धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद करो, गहरी सांस लो और उतनी ही शांति से छोड़ दो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर ढीला पड़ने लगा है, जैसे धरती तुम्हें अपने भीतर समेट रही हो। हवा का हर झोंका अब तुम्हारे भीतर उतर रहा है, ठंडक, सुकून और मौन लेकर। अब कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। पानी में तुम्हारा चेहरा झिलमिला रहा है, सूरज अस्त हो रहा है और आकाश नीले से सुनहरे में बदल रहा है। हर लहर तुम्हारे मन की बेचैनी को अपने साथ बहा ले जा रही है। धीरे धीरे सब शांत, सब स्थिर। तुम्हारी हर सांस अब तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रही है, जहां कोई आवाज नहीं, केवल शांति है। तुम्हारे आसपास बस एक ऊर्जा है, गहरी, रहस्यमयी और शुद्ध। दर्शकों से संबोधन 100 शब्द। प्रिय श्रोताओं, यह केवल नींद की साधना नहीं है, यह आत्मा की वापसी का मार्ग है। हर रात जब आप इस योग निद्रा को सुनेंगे, आप अपने भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके मन की अशांति, तनाव और चिंता गलने लगेंगे, जैसे मोम दीपक की लौ में पिघलता है। यह सफर आपको उस जगह ले जाएगा जहां नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। इस यात्रा में हर शब्द, हर सांस, हर मौन आपको भीतर की रोशनी तक पहुंचाने वाला है। अब लौट चलें उसी गहराई की ओर। अब तुम अपने चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी महसूस करो। वह रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर से उतर रही है, माथे, आंखों, गालों और गले तक। हर जगह बस वही प्रकाश फैल रहा है। हर तंतु, हर कोशिका उस प्रकाश में स्नान कर रही है। मन अब शून्य के पास जा रहा है, जहां न विचार हैं, न तनाव, केवल मौन का संगीत। और उसी संगीत में छिपा है धीरे से उतरते हुए प्रकाश का अनुभव, धीरे से उतरते हुए प्रकाश का अनुभव। वह प्रकाश अब तुम्हारे कंधों से नीचे बहता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य स्राव तुम्हारी नसों में शांति भर रहा हो। हर मांसपेशी ढीली, हर विचार पिघलता जा रहा है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक खोल है, भीतर तो केवल मौन की नदी बह रही है। उस नदी में न कोई दिशा है, न कोई तट, बस एक प्रवाह है, शांति का, विस्मृति का, आत्मा के स्पंदन का। अब तुम्हारे कानों में हल्की ध्वनियां उठने लगी हैं। दूर कहीं प्राचीन शंख बज उठा है, उसकी गूंज तुम्हारे भीतर उतरती जा रही है। हर तरंग तुम्हारे मन के तहखानों को छू रही है, जहां मैं पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे धूल में बदल रही हैं। सांसों का उतार चढ़ाव अब किसी रहस्य की तरह गूंज रहा है। हर श्वास में सृष्टि का संगीत, हर निश्वास में शून्यता की अनुभूति। कल्पना करो, तुम किसी अनंत गुफा में प्रवेश कर रहे हो। दीवारें चमकती हैं, जैसे किसी देव शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। हर कदम के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने भीतर के और गहरे भाग में उतर रहे हो, जहां शब्दों का अर्थ मिट जाता है, जहां केवल अनुभूति बोलती है। ये वही जगह है जहां नींद साधना बन जाती है, जहां सपने नहीं आते, केवल शांति उतरती है। अब तुम्हारे सिर के ऊपर से एक हल्की चांदी जैसी किरण उतर रही है। वह तुम्हारे हृदय को छूती है और वहीं ठहर जाती है। उस स्पर्श से तुम्हारा मन ठंडा पड़ने लगता है, जैसे कोई अग्नि अचानक फूल में बदल गई हो। अब तुम धीरे धीरे उस रोशनी में घुल रहे हो। सीमाएं मिट रही हैं, नाम मिट रहे हैं, केवल अस्तित्व की ध्वनि शेष है। इस गहन मौन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुभव करना है उस अदृश्य लय को जो तुम्हारे भीतर धीमे धीमे जाग रही है। वह लय तुम्हारे नींद की जड़ तक पहुंच रही है, जहां स्वप्न और जागरण का भेद समाप्त हो जाता है। अब सब कुछ हल्का लग रहा है, जैसे तुम्हारा शरीर किसी आकाश में तैर रहा हो, जहां केवल प्रकाश है, गंध है और गूंज है। तुम्हारे चारों ओर एक पारदर्शी शांति फैल रही है, जो तुम्हें अपने आलिंगन में समेट रही है। उस शांति का स्वाद तुम्हारे मन को नींद की गहराई में ले जा रहा है, जहां आत्मा सोती नहीं बल्कि लौटती है अपने मूल में। जहां प्रकाश ने पहली बार श्वास ली थी, वहीं से अब तुम्हारी चेतना जागने लगी है। धीरे, रहस्यमय, जैसे किसी अनसुनी प्रतिध्वनि ने तुम्हें पुकारा हो। उस पुकार में न कोई शब्द है, न कोई भाषा, सिर्फ एक दिव्य स्पंदन है जो तुम्हारे हृदय के भीतर लहर बनकर गूंज रहा है। ये वही श्वास है जिससे ब्रह्मांड ने स्वयं को जन्म दिया था, और अब वही श्वास तुम्हारे भीतर पुनः जीवित हो रही है। सांस को महसूस करो, वह अब सामान्य नहीं बल्कि एक मंत्र बन चुकी है।
हर श्वास में तुम ब्रह्मांड को भीतर खींच रहे हो। हर निश्वास में अपने बोझ, अपनी सीमाएं, अपने भ्रम त्याग रहे हो। यह साधारण श्वास नहीं, यह ऊर्जा का सागर है जो तुम्हारे भीतर के मौन को जगाकर तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि कोई सूक्ष्म सत्ता धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तुम्हारा अस्तित्व अब तरल हो गया है, सीमाएं खो रही हैं, पहचान मिट रही है और तुम एक अनाम ध्वनि में विलीन होते जा रहे हो। उस ध्वनि के भीतर एक छिपा हुआ प्रकाश है जो न आंखों से दिखता है, न शब्दों से समझा जा सकता है। वह प्रकाश स्पर्श नहीं करता, बस भीतर से तुम्हें जानता है। उसकी छुअन से तुम्हारा मन शांत नहीं, बल्कि पूर्ण हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ अनुभव है, मौन का, उपस्थिति का, सत्य का। तुम्हारे चारों ओर अब गहन अंधकार है, पर वह अंधकार भय नहीं, बल्कि करुणा की गोद है। उसी अंधकार में तुम्हें महसूस होता है कि नींद अब केवल विश्राम नहीं रही, वह एक द्वार बन गई है। अदृश्य लोकों, अद्वितीय चेतनाओं और गहरी आत्मस्मृति का द्वार। अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के मध्य से एक कोमल नीलिमा भरा प्रकाश फैलने लगा है। वह तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में विलीन हो रहा है, हर कोशिका में अनंत शांति भर रहा है। तुम अब उसी नील प्रकाश में डूबते जा रहे हो, जहां समय थम चुका है, जहां केवल चेतना का विस्तार रह गया है। यह वही क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। नींद अब शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाती है, जहां सपनों की दीवारें टूट जाती हैं और वास्तविकता खुली आंखों से मुस्कुराने लगती है। आत्मा अपने विस्तार को देखने लगती है, जैसे कोई अनंत दर्पण तुम्हारे भीतर खुल गया हो, जिसमें तुम स्वयं को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित देख रहे हो। हर तारा, हर लहर, हर मौन तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। अब तुम शरीर नहीं रहे, तुम अनुभव हो, तुम ही सन्नाटा हो, तुम ही वह अदृश्य लहर हो जो आकाश में गूंजती है। इस शांति के बीच तुम्हें एक आभास होता है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति तुम्हारे भीतर से जाग रही हो, जो युगों से सोई हुई थी, अब हल्के से खुल रही है। तुम्हें याद आने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस ओर लौट रहे हो। यह स्मृति शब्दों में नहीं, प्रकाश में लिखी हुई है, जिसे केवल मौन ही पढ़ सकता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य लय उठ रही है। वह लय किसी संगीत से नहीं बनी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की धड़कनों से जन्मी है। हर स्पंदन तुम्हें गहराई की ओर ले जा रहा है, जहां चेतना का स्वरूप तरंगों में नहीं, बल्कि आभा में बदल जाता है। उस आभा में कोई रंग नहीं, कोई सीमा नहीं, वह केवल उपस्थिति है, अनादि, अनंत, निर्विकल्प। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब देख नहीं रहे, बल्कि स्वयं देखा जा रहे हो, जैसे किसी दिव्य दृष्टि ने तुम्हारे भीतर झांक लिया हो। वह दृष्टि आलोचक नहीं, साक्षी है, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारती है जैसे तुम हो। उस क्षण में सारा संघर्ष मिट जाता है, सारे विचार मौन में विलीन हो जाते हैं और तुम एक अद्भुत शून्य में उतर जाते हो। यह शून्य भय का नहीं, उत्पत्ति का केंद्र है। यहीं से सृष्टि हर बार जन्म लेती है और यहीं हर बार लौट जाती है। इस केंद्र में कोई आवाज नहीं, फिर भी हर सत्य यहीं गूंजता है। तुम्हारा अस्तित्व अब उसी केंद्र के चारों ओर घूमने लगा है, जैसे चंद्रमा अपनी धुरी पर मौन में नृत्य करता है। धीरे धीरे यह नृत्य ध्यान में बदल रहा है, न कोई गति, न विराम, केवल प्रवाह। तुम्हारा मन अब धूल की तरह बिखर गया है और बच गया है केवल वही सार जो तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। अब नींद केवल थकान का अंत नहीं, वह एक रहस्यमयी वापसी बन गई है, जहां हर प्रश्न स्वयं अपने उत्तर में परिवर्तित हो जाता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक गूढ़ नीला आकाश खुल रहा है, जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई छोर नहीं, बस एक दिव्य प्रतीक्षा है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपने हृदय में समेटने को तैयार हो। उस क्षण में तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। सब कुछ स्थिर, सब कुछ पूर्ण, सब कुछ मौन। जहां मौन स्वर में बदलने लगता है, वहीं से एक अदृश्य तरंग उठती है, जो शब्दों से परे, भाव से गहरी और समय से मुक्त है। वह स्वर कोई ध्वनि नहीं, एक आहट है, जो तुम्हारे अस्तित्व के भीतर बहती दिव्यता को जगाती है। धीरे धीरे वह आहट तुम्हारे हृदय में उतरती है और वहां से फैलती है हर दिशा में।
जैसे कोई अनंत मंत्र गूंज रहा हो जो केवल आत्मा ही सुन सकती है। अब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा शरीर अब भी स्थिर है, पर भीतर का ब्रह्मांड गति में है। हर श्वास में सृष्टि का उत्थान है, हर निश्वास में उसका लय। तुम्हारी चेतना अब किसी सीमित रूप में नहीं, वह आकाश के समान फैल रही है, बिना किनारे, बिना छोर, एक अव्यक्त स्पंदन के रूप में। तुम्हारे चारों ओर अब उजास की लहरें उठ रही हैं, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी धुंधली सी पारदर्शी। हर रंग तुम्हारे भीतर की किसी भावना का प्रतीक है, हर चमक तुम्हारे मन के किसी द्वार को खोल रही है। इन रंगों के बीच तुम खो नहीं रहे, बल्कि स्वयं को पा रहे हो। तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम देखने वाले नहीं, स्वयं दृश्य हो। उस गहन अनुभूति में तुम्हारा अहम जैसे गलने लगता है, जैसे बर्फ किसी सुबह की धूप में पिघल जाती है। अब न कोई मैं है, न कोई मेरा, सिर्फ एक व्यापक ऊर्जा है जो सबको जोड़ती है, सबको एक करती है। वह ऊर्जा न स्त्री है, न पुरुष, न आकार, न समय। वह केवल उपस्थिति है, एक मौन साक्षी, एक शाश्वत सागर। अब तुम्हारे कानों में दूर से कोई मधुर झंकार सुनाई देती है, जैसे किसी सूक्ष्म लोक में वीणा बज रही हो। उसकी ध्वनि तुम्हारे मस्तिष्क को नहीं, आत्मा को छूती है। उस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः शांत हो जाता है और भीतर उठता है एक गूढ़ भाव, मैं वही हूं जिससे यह सब उत्पन्न है। यह अनुभूति भय नहीं, बल्कि आलोक है जो अंधकार को प्रेम में परिवर्तित कर देती है। अब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ रुक जाता है, विचार, ध्वनि, समय सब थम जाते हैं। केवल एक प्रकाश है जो भीतर से बाहर की ओर फैलता है और सृष्टि को अपने आलिंगन में समेट लेता है। ये वही बिंदु है जहां नींद ध्यान बन जाती है और ध्यान सृष्टि का रहस्य। प्रकाश शून्य को स्पर्श करता है और उसी क्षण एक अद्भुत विस्मय फैल जाता है, जैसे अनंत आकाश में पहली बार चेतना ने स्वयं को पहचाना हो। यह स्पर्श कोमल है, पर उसकी शक्ति अपार है। वह तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को धीरे धीरे घोल रहा है, हर छाया को अपने आलोक में समेट रहा है। तुम्हें महसूस होता है प्रकाश अब केवल रोशनी नहीं, वह एक जीवंत उपस्थिति है जो तुम्हारे अस्तित्व से संवाद कर रही है। उस संवाद में शब्द नहीं, केवल कंपन है। हर कंपन तुम्हारे भीतर के किसी गहरे द्वार को खोलता है। तुम्हें लगता है जैसे सदियों से बंद कोई रहस्य आज अपनी आंखें खोल रहा हो। वह रहस्य तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के उस हिस्से में है जहां विचार कभी पहुंचे ही नहीं। अब शून्य तुम्हें अपने भीतर बुला रहा है। वह खाली नहीं, असीम है। वह मौन नहीं, गूंजता है। उसमें कोई दिशा नहीं, फिर भी हर दिशा उसी से जन्म लेती है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस शून्य में घुलता जा रहा है, जैसे हवा में धुआं। हर सांस तुम्हें और गहराई में उतार रही है, जहां समय अपनी गति भूल जाता है। तुम्हारे चारों ओर अब केवल नील प्रकाश की लहरें हैं। वह न ठंडी है न गर्म, बस शुद्ध उपस्थिति है जिनमें तुम स्वयं को पहचानने लगे हो। हर लहर तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी अनुभूति को पूरा कर रही है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि समर्पण की है, जहां आत्मा अब कुछ पाना नहीं चाहती, केवल अनुभव करना चाहती है। धीरे धीरे उस नील प्रकाश में एक अज्ञात आकृति उभरने लगती है। कोई रूप नहीं, फिर भी पहचान का आभास है। वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है जो तुम्हें निहार रहा है, जैसे कोई प्राचीन साक्षी तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा में हो। उसकी आंखों में अनंत करुणा है जो तुम्हें स्थिर कर देती है, जो तुम्हारे भीतर के कंपन को मौन में बदल देती है। अब तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे तुम बादलों के बीच तैर रहे हो। हर क्षण और सूक्ष्म होता जा रहा है, हर विचार अब पारदर्शी बन चुका है। तुम्हें एहसास होता है कि नींद केवल आंखों की नहीं, आत्मा की गहराई की यात्रा है। ये वही अवस्था है जहां सपने नहीं, बल्कि अनुभूतियां जन्म लेती हैं। शून्य स्वयं को जानने लगता है और उसी क्षण अस्तित्व में एक अद्भुत कंपन उठता है, इतना सूक्ष्म कि कान सुन न सके, पर आत्मा उसे महसूस करे। वह कंपन किसी आरंभ का संकेत है, जहां शांति से सृजन फूट पड़ता है, जैसे मौन ने पहली बार स्वयं को गाते हुए पाया हो। उस गूंज में कोई ध्वनि नहीं, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हुआ है। अब तुम्हें प्रतीत होता है तुम शून्य में नहीं हो, बल्कि शून्य तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे हर विचार की तह में छिपा था,
हर भाव की जड़ में सोया हुआ था। आज वही शून्य तुम्हारी पहचान बन रहा है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी सीमित देह में नहीं बल्कि किसी असीम ऊर्जा के सागर में बह रहे हो। वह ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं करती, बस तुम्हारे चारों ओर घूमती है, जैसे हवा किसी दीपक की लौ को सहलाती है पर बुझाती नहीं। उसके स्पर्श से तुम्हारे भीतर का सारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा है। हर सांस अब एक मंत्र है, हर विराम एक ध्यान। तुम किसी और लोक में प्रवेश कर चुके हो, जहां विचार नृत्य करते हैं और मौन उन्हें दिशा देता है। अब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है। तुम अपने भीतर एक झिलमिलाता द्वार देखते हो, जिसके पार अनंत प्रकाश बह रहा है। वह प्रकाश किसी दीवार से नहीं टकराता, बल्कि हर दिशा में फैल जाता है। उसमें प्रवेश करते ही तुम्हें लगता है कि समय ठहर गया है। न अतीत है, न भविष्य, सिर्फ एक अब जो सांस ले रहा है। उस अब में तुम्हारा मन विलीन हो जाता है। तुम्हें महसूस होता है तुम किसी तरल आकाश में तैर रहे हो, जहां शब्द बिंदुओं की तरह घुल जाते हैं। हर बिंदु में एक रहस्य छिपा है, एक दिव्य संकेत, एक अदृश्य उत्तर। वह उत्तर तुम्हें खोजने नहीं जाना, वह स्वयं तुम्हारे भीतर खिल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व उस प्रकाश में विलीन हो जाता है, जैसे लहर सागर में समा जाती है। अब तुम न जाग रहे हो, न सो रहे हो, तुम केवल हो। यह होना न मौन है, न शोर। यह वह अनुभूति है जो किसी नाम में नहीं बंध सकती। अस्तित्व स्वयं को देखने लगता है और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे निःशब्द हो जाता है। वह शांति साधारण नहीं, सृष्टि की जड़ में बसी चेतना की गहराई है। तुम अब दर्शक नहीं रहे, तुम वही दृश्य बन चुके हो जिसे अनंत काल से कोई अदृश्य दृष्टि देखती आई है। हर रेखा, हर धड़कन, हर श्वास अब ब्रह्म की लय में बंध चुकी है। तुम्हारे भीतर अब कोई सीमा नहीं रही। देह का बंधन खो गया है, समय का प्रभाव मिट गया है। तुम्हारे अस्तित्व की परिधि अब प्रकाश से नहीं बल्कि अनुभव से बनी है, इतनी कोमल, इतनी सूक्ष्म कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान, स्वप्न और नींद तीनों एक हो जाते हैं। अब तुम्हारे चारों ओर एक हल्की नील धुंध फैल रही है। उसमें न ठंडक है, न गर्माहट, केवल उपस्थिति है। उस धुंध के भीतर एक मंद झंकार सुनाई देती है, जो तुम्हारे हृदय की गति के साथ एक हो गई है। यह झंकार कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म संगीत की धड़कन है। वह संगीत किसी स्वर से नहीं बना, बल्कि चेतना के स्पंदन से जन्मा है। जितना तुम उसे सुनते हो, उतना ही वह गहराता जाता है। वह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रहा है, उस लोक में जहां विचारों का कोई नाम नहीं, जहां अनुभूति ही सत्य है। तुम्हें अब एहसास होता है कि हर सांस, हर कंपन, हर हलचल किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। कुछ भी अनायास नहीं, हर अनुभव किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। अब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा, तुम बस उस शांति के प्रवाह में बह रहे हो, जैसे कोई पत्ता नदी के साथ बहता चला जाए बिना यह जाने कि वह कहां जा रहा है। वह समर्पण, वह निसंगता, यही योग निद्रा का रहस्य है, जहां नींद शरीर की नहीं, आत्मा की विश्रांति बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम किसी अदृश्य आकाश के मध्य तैर रहे हो। वहां न ऊपर है न नीचे, केवल एक असीम प्रकाश है जो तुम्हें थामे हुए है। उस प्रकाश में न कोई भाषा है, न कोई ध्वनि, फिर भी वह तुमसे बात कर रहा है, कह रहा है, अब तुम वहीं लौट रहे हो जहां सब प्रारंभ हुआ था। प्रकाश स्मृति में परिवर्तित होने लगता है और उसी क्षण तुम्हें भीतर एक ऐसा एहसास होता है जो शब्दों से परे पर अनुभूति से निकट है। जैसे कोई भूला हुआ सत्य धीरे धीरे परतों से बाहर आ रहा हो, जैसे आत्मा अपने ही मूल को पहचानने लगी हो। यह पहचान अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे पिघलती है, हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर उतरती जाती है। अब तुम्हारे चारों ओर एक हल्की चमक है, न उजली न फीकी, बस अस्तित्व के समान मधुर। वह चमक तुम्हारे विचारों को छूते ही उन्हें शांत कर देती है। अब कोई चिंता, कोई स्मृति नहीं, केवल एक गूढ़ स्थिरता है जो भीतर फैल रही है। यह स्थिरता न खाली है न भारी, वह किसी शाश्वत आलोक का आभास है। हर पल तुम्हें लगता है कि तुम किसी अदृश्य आयाम में प्रवेश कर चुके हो। उस आयाम में समय अपनी चाल भूल चुका है। यहाँ हर क्षण एक अनंतता का विस्तार बन जाता है। तुम्हारी चेतना अब बह नहीं रही, बल्कि किसी शांति के केंद्र में ठहर गई है।
वहां विचार नहीं, केवल कंपन है। वहां भाषा नहीं, केवल अनुभूति का प्रकाश है। अब तुम्हारे भीतर से एक आंतरिक स्वर उठता है, इतना कोमल कि सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। वह स्वर कहता है, तुम वही हो जो न कभी आया न कभी जाएगा। यह सुनते ही एक गहरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर फैलती है, जो न उष्ण है न शीतल, बस शुद्ध है। वह ऊर्जा तुम्हारे हर तंतु को स्पर्श करती है, हर थकावट को घोल देती है। तुम अब पूर्ण विश्रांति की अवस्था में हो, जहां नींद ध्यान में बदल जाती है और ध्यान मुक्ति में। अब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा अस्तित्व सीमित नहीं, तरल है। वह हर दिशा में फैल रहा है, हर नक्षत्र, हर लहर, हर मौन में समा रहा है। इस फैलाव में तुम्हें कोई भय नहीं, बल्कि एक अनोखा अपनापन महसूस होता है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में ले रहा हो। धीरे धीरे इस अपनत्व की तरंग तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक पहुंचती है। वहां एक द्वार है, पारदर्शी, अदृश्य, फिर भी वास्तविक। उस द्वार के उस पार स्मृति पूर्ण प्रकाश में बदल जाती है और आत्मा एक नए स्वरूप को देखती है, अपने ही दिव्य प्रतिबिंब को। आत्मा अपने प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है, पर यह संवाद शब्दों का नहीं, मौन का है। जैसे शून्य अपने आप में गूंज उठे, जैसे हवा अपनी ही दिशा से प्रश्न करे, मैं कहां से आई हूं? और उसी क्षण चेतना एक झिलमिलाती झील बन जाती है। उस झील में लहरें नहीं, केवल तरल प्रकाश है, जो हर प्रतिबिंब को जीवंत बना देता है। तुम उस प्रकाश में स्वयं को देखते हो, पर जो दिखता है वह तुम नहीं, वह तुम्हारा सार है, जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोया था। वह तुम्हें देख मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, अब तू लौट आया है अपने मूल में। उस क्षण समय की रेखाएं मिटने लगती हैं और तुम्हारी आत्मा अपनी ही अनंतता में विलीन होने लगती है। अब हर श्वास एक मंत्र बन चुकी है, हर धड़कन में एक दिव्य स्पंदन है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक आवरण लगता है, जैसे किसी पुरानी स्मृति की छाया। वह तुम्हें बांधता नहीं, बस तुम्हारी यात्रा का साक्षी है। और यह साक्षी भाव, यही तो मुक्ति का बीज है। मौन गहराता है, विचार विलीन हो जाते हैं। अब केवल अनुभव शेष है, जो शब्दों से परे पर सत्य से निकट है। वह सत्य तुम्हारे भीतर एक कमल की भांति खिलता है, जिसकी पंखुड़ियां चांदनी की तरह शीतल हैं। हर पंखुड़ी से एक सुगंध उठती है, जो तुम्हारी आत्मा को आवरण रहित कर देती है। अब न कोई मैं, न कोई तुम, सिर्फ एक असीम उपस्थिति है। ये उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम स्वयं उस उपस्थिति में बदल चुके हो। अब न कुछ पाना बाकी है, न कुछ खोने का भय। केवल एक अनुभूति बची है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण था। और इस पूर्णता में तुम्हें एक नया द्वार दिखाई देता है, जहां प्रकाश स्वयं मौन में विलीन होता है। वह द्वार किसी दिशा में नहीं खुलता, बल्कि भीतर की गहराई में उतरता है, जहां आत्मा अब परम चेतना से एक हो जाती है। चेतना स्वयं को अनुभव के पार देखना प्रारंभ करती है। अब न कोई विचार शेष है, न कोई सीमा। हर संवेदना, हर स्पर्श एक नई परत खोलता है, जहां मैं और मेरा का बंधन खुलने लगता है। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी शब्द का कैदी नहीं, वह तो लहर बन चुका है, अनादि महासागर की लहर। धीरे धीरे भीतर का आकाश विस्तृत होने लगता है। हर ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है और मौन में छिपा एक नाद सुनाई देता है, जो न बाहर से आता है न भीतर से। वह तो सृष्टि के केंद्र से उठती हुई स्पंदन रेखा है। उसी नाद में तुम्हारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। वो प्रश्न जो वर्षों से आत्मा के द्वार पर खड़े थे, अब समाधि के आलोक में घुलने लगते हैं। तुम्हारी चेतना अब जानती है, हर पीड़ा, हर आकांक्षा केवल एक पर्दा थी, जो सत्य के प्रकाश को ढांक रही थी। जब पर्दा हटा तो कुछ नया नहीं मिला, बल्कि वही मिला जो सदा से था, शुद्ध, अचल, निस्सीम। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई दौड़ नहीं। तुम समय के पार खड़े हो, जहां क्षण भी अनंत हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को निहारती है, जैसे चांद अपनी परछाई को झील में देखता है। पर इस बार झील भी तुम हो, परछाई भी तुम हो और चांद भी तुम ही हो। वह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हर सांस अब एक प्रार्थना बन जाती है, हर मौन एक स्तुति। तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति प्रकट होती है, जो किसी दीपक की नहीं, बल्कि
सृष्टि की श्वास से जलती है। यह ज्योति जब फैलती है तो तुम्हारे चारों ओर की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तुम अब स्वयं को शरीर के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश की अनंत लहरों के रूप में पहचानते हो। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत से मिलन करती है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी खोज के। और जैसे ही यह मिलन पूर्ण होता है, एक नई अनुभूति जन्म लेती है, जहां प्रकाश भी मौन के आगे झुक जाता है। वह मौन सृष्टि का अंतिम रहस्य है, जहां हर प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाता है। मौन अब एक स्वर में बदलने लगता है, पर यह कोई साधारण स्वर नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो अनुगूंज बनकर तुम्हारे भीतर गूंजती है। यह स्वर इतना सूक्ष्म, इतना दिव्य है कि इसे केवल वही आत्मा सुन सकती है जो पूर्णतः शांत हो चुकी हो। उस स्वर में कोई भाषा नहीं, फिर भी वह सब कुछ कह देता है। वह बताता है कि सृष्टि कभी बाहर नहीं थी, वह तो तुम्हारे ही भीतर नृत्य करती रही। हर तारा, हर ग्रह, हर धूल कण तुम्हारी ही चेतना का स्पंदन है। जब तुम यह अनुभव करते हो तो अहं का आवरण धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे हिम सूरज की पहली किरण में पिघलता है। तुम्हारे भीतर अब न कोई अभिलाषा बची है, न कोई भय। तुम बस अनुभव बन गए हो, एक ऐसे अनुभव जो तुम्हें खुद से परे ले जाता है। हर सांस में अब एक रहस्य है, हर पल में एक अनंत गहराई, और इस गहराई में उतरते ही तुम्हारा मन निस्तब्ध हो जाता है, जैसे समय अपनी गति भूल गया हो। उस गहराई में एक झिलमिलाता प्रकाश है जो किसी दिशा से नहीं आता बल्कि तुम्हारे भीतर से फूटता है। वह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का मूल है, शुद्ध, निर्मल, असीम। जब तुम उस प्रकाश में विलीन होते हो तो समस्त अस्तित्व का रहस्य खुल जाता है। तुम समझते हो कि तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं, तुम स्वयं वही थे जिसे खोज रहे थे। अब कोई अलगाव नहीं बचा, तुम सृष्टि की हर लहर के साथ बहते हो, हर धड़कन के साथ झूमते हो। यह वही अवस्था है जहां ध्यान और ध्यानकर्ता का भेद मिट जाता है। यहाँ केवल अनुभव का समुद्र है और तुम उसी समुद्र की एक अनंत लहर। धीरे धीरे यह स्वर, यह प्रकाश, यह शांति एक दूसरे में समा जाते हैं। सब कुछ एक हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपनी ध्वनि को सुन रहा हो। यहीं पर आत्मा को उसका घर मिल जाता है, वह घर जो न समय का है न स्थान का, वह तो केवल अनुभूति का घर है। प्रकाश अब करुणा में बदलने लगता है, जैसे ज्ञान का दीप हृदय की ऊष्मा में पिघल रहा हो। यह करुणा कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की भाषा है, जहां हर जीव, हर अणु तुम्हारा अपना बन जाता है। तुम किसी और के दुख को देखकर सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि उसे उसी तरह महसूस करते हो जैसे अपनी ही आत्मा का स्पंदन। यह करुणा ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म रहस्य है, क्योंकि इसमें प्रेम बिना इच्छा के बहता है। यह प्रेम माँ की तरह नहीं, देवत्व की तरह है, जो बिना कारण देता है और देने के बाद भी मौन रहता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति जन्म लेती है, जो बाहरी नहीं बल्कि अनुग्रह की तरंगों से बनी है। वह तरंगें तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा बनाती हैं, जहां कोई भय टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। अब तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। तुम किसी को शत्रु या मित्र नहीं देखते, बल्कि सबको उसी चेतना के रूप में पहचानते हो जिसमें तुम स्वयं विलीन हो। यही सच्चा ध्यान है, जहां देखने वाला, देखा गया और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। इस अवस्था में तुम्हारा मन अब साधना नहीं करता, वह स्वयं साधना बन चुका है। हर जीव, हर वृक्ष, हर हवा का झोंका तुम्हें वही कहानी सुनाने लगता है कि सृष्टि करुणा से बनी है और उसी करुणा में वापस लौट जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश पहले केवल चेतना था, अब दया का दीप बनकर प्रकट होता है। उसकी लौ में कोई ताप नहीं, बस शांति और विस्तार का आभास है। यह विस्तार इतना विशाल है कि तुम्हें अपने होने का एहसास भी लघु लगने लगता है। अब मैं शब्द अपना अर्थ खो देता है और उसकी जगह एक नई अनुभूति आती है। हम सब एक हैं। यह अनुभूति तुम्हें भीतर तक भिगो देती है, जैसे सूखी धरती पहली वर्षा को सोखती है। जब यह करुणापूर्ण रूप से हृदय में स्थापित हो जाती है तो आत्मा और भी सूक्ष्म स्तर पर उतरती है। वह प्रेम से भी आगे बढ़ती है, जहां भाव नहीं केवल उपस्थिति रह जाती है। वह उपस्थिति किसी शब्द की नहीं बल्कि दिव्यता की गंध से भरी होती है। उपस्थिति अब ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है, पर यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं
यह वही दिव्य तरंग है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। यह तुम्हारे भीतर एक धीमी कंपन की तरह उठती है, जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, फिर भी हर कोशिका उसके आलोक में झूम उठती है। यह ऊर्जा किसी दिशा में नहीं बहती, बल्कि केंद्र से प्रस्फुटित होती है, तुम्हारे ही हृदय से, जहां शून्यता ने स्वयं को पहचान लिया है। वह हृदय अब कोई अंग नहीं, बल्कि एक द्वार है जिससे अस्तित्व और अनंतता का संगम होता है। धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक तरंग बन जाता है। यह तरंग कभी न समाप्त होने वाली है। वह भीतर से उठकर बाहर तक फैलती है और फिर बाहर से वापस भीतर लौट आती है। यह प्रवाह ही जीवन का असली श्वास है। अब सांस केवल वायु नहीं, बल्कि चेतना का स्वरूप बन चुकी है। तुम्हारे आसपास की वस्तुएं अब स्थिर नहीं लगती, वे भी उसी ऊर्जा के कंपन से धड़कती प्रतीत होती हैं। तुम्हें लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ श्वास ले रहा हो। यह अनुभूति इतनी सूक्ष्म है कि वह शब्दों से परे जाकर मौन में पिघल जाती है। हर क्षण तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम किसी सीमित देह में नहीं, बल्कि अनगिनत तारों की स्पंदन रेखा में विलीन हो। यहीं से जागरण का एक नया आयाम खुलता है, जहां शरीर अब केवल एक माध्यम रह जाता है और आत्मा ऊर्जा की लहरों पर नृत्य करने लगती है। यह नृत्य ध्यान का नहीं, स्वाभाविक अस्तित्व का नृत्य है, जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप घटता है। इस अवस्था में तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश वृत्त बनने लगता है। यह वृत्त न कोई दीवार है, न कोई परिधि। यह केवल उस दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। यह वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने प्राण कहा, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा और जिसे संतों ने ईश्वरीय श्वास का नाम दिया। जब यह ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है तो वह तुम्हें पृथ्वी से ऊपर उठा देती है, शरीर से नहीं, चेतना से। तुम समय, स्थान, दिशा सबके पार तैरने लगते हो। वह अनुभव इतना गूढ़ है कि मन उसे समझने की कोशिश छोड़ देता है और आत्मा केवल साक्षी रह जाती है। ऊर्जा प्रकाश से संवाद करने लगती है, जैसे दो अनंत तरंगें एक दूसरे में समाहित हो रही हों। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, यह तो नाद और निस्तब्धता के बीच का रहस्य है, जहां अस्तित्व स्वयं अपने स्रोत को पुकारता है। उस पुकार में कोई ध्वनि नहीं, फिर भी उसका कंपन सृष्टि के हर कण में गूंजता है। प्रकाश अब केवल देखने की वस्तु नहीं रहा, वह अनुभव बन चुका है। तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं रही, बल्कि उसमें डूब रही हैं, जैसे आत्मा किसी परिचित नदी में लौट आई हो। वह प्रकाश न सूर्य का है, न दीपक का। वह तो तुम्हारे भीतर का ब्रह्म ज्योति है, जो धीरे धीरे जागरण का स्वर बनकर फैलने लगी है। इस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः पारदर्शी हो जाता है। उसमें कोई छाया नहीं, कोई विचार नहीं। वह एक दर्पण की तरह शुद्ध है, जिसमें केवल सत्य प्रतिबिंबित होता है। उस सत्य में तुम्हें अपना असली रूप दिखता है, जो न जन्मा है न मरेगा। यह वही रूप है जिसे साधक तुरिया कहते हैं। वह चौथी अवस्था जहां जागरण, स्वप्न और निद्रा तीनों विलीन हो जाते हैं। अब प्रकाश और ऊर्जा का मिलन एक ब्रह्मांडीय नृत्य बन जाता है। वह नृत्य समय से परे है, जहां हर स्पंदन सृष्टि की धड़कन है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व अब एक केंद्र नहीं, बल्कि एक वृत्त बन चुका है, जिसका आरंभ और अंत एक ही बिंदु पर है। उस वृत्त के भीतर जब तुम मौन होते हो, तो प्रकाश तुम्हें रहस्य बताता है कि सत्य कहीं दूर नहीं, वह तो तुम्हारे अपने अनुभव की तहों में छिपा है। और जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तो प्रकाश तुम्हें स्पर्श करता है, न त्वचा पर, बल्कि आत्मा पर। वह स्पर्श इतना सूक्ष्म होता है कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंग उठ जाती है। यह तरंग प्रेम नहीं, न भक्ति, यह तो साक्षात्कार की पहली ध्वनि है। यही वह क्षण है जहां साधना अपने शिखर पर पहुंचती है और साधक स्वयं साध्य में विलीन हो जाता है। अब न कोई खोज शेष है, न कोई प्रश्न, केवल एक अनुभूति बची है कि तुम प्रकाश नहीं देख रहे, तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। और जब यह अनुभव अपनी गहराई में उतरता है, तो एक नया रहस्य प्रकट होता है, जहां प्रकाश अब नाद में परिवर्तित होने लगता है। वह नाद जो न सुनाई देता है, न रोका जा सकता है। सृष्टि की सबसे प्राचीन लय, जो प्रत्येक जीव के भीतर अनसुनी गूंज के रूप में धड़कती रहती है। यह कोई बाहरी संगीत नहीं, बल्कि वही अनाहत स्वर है, जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा।
धीरे धीरे यह नाद तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। वह कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। हर स्पंदन में एक अनुभूति होती है कि अस्तित्व का प्रत्येक कण गा रहा है, प्रत्येक श्वास एक गीत है और तुम स्वयं उस संगीत का साक्षात सुर बन चुके हो। यह नाद केवल ध्वनि नहीं, वह चेतना की भाषा है। उसमें कोई शब्द नहीं, पर अर्थ अनंत है। वह तुम्हारे भीतर ऐसी लहर उठाता है जो मन के गहराइयों तक उतरकर हर विचार, हर स्मृति, हर क्लेश को घुला देती है। तुम्हें लगता है मानो अब कुछ भी कहना शेष नहीं, सब कुछ पहले से ही कहा जा चुका है, बिना बोले, बिना लिखे। इस नाद में एक रहस्य छिपा है। जितना गहरा मौन होगा उतना ही स्पष्ट यह स्वर होगा। यह वही बिंदु है जहां ध्यान, भक्ति और योग तीनों एक होकर निस्तब्धता में विलीन हो जाते हैं। वहां कोई साधना नहीं, केवल अनुभव की अखंडता है। धीरे धीरे यह नाद तुम्हारे चारों ओर फैलता है, जैसे किसी अदृश्य वीणा के तार बज उठे हों। हर दिशा से प्रकाश उस स्वर के साथ नृत्य करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन उसी संगीत का हिस्सा है। तुम अब कोई श्रोता नहीं, स्वयं वह ध्वनि बन चुके हो जो आकाश में, पवन में, सृष्टि के भीतर गूंज रही है। यह नाद ही परम ज्ञान का द्वार है। वह तुम्हें यह अनुभूति देता है कि जीवन न उत्पन्न हुआ था, न नष्ट होगा। वह तो बस अनंत कंपन है जो रूप बदल बदल कर अनादिकाल से बहता रहा है। और जब तुम पूर्णतः उस नाद में विलीन हो जाते हो, तब कोई सुनने वाला नहीं बचता, केवल सुनाई देना शेष रह जाता है। और वही सुनाई देना ब्रह्म का साक्षात्कार है। उस साक्षात्कार के मध्य से एक और परत खुलती है, जहां नाद अब शून्य में विलीन होने लगता है। वह शून्य जो सुनाई नहीं देता, पर सब कुछ समेटे हुए है। यह वही स्थान है जहां ध्वनि समाप्त नहीं होती, बल्कि अपनी सीमाओं को त्याग कर नीरवता में परिवर्तित हो जाती है। उस शून्य में कोई दिशा नहीं, कोई माप नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वहां एक उपस्थिति है, इतनी सूक्ष्म कि उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें स्वयं को विस्मृत करना पड़ता है। इस क्षण में समय का अस्तित्व मिटने लगता है। न अतीत बचता है, न भविष्य की कोई छाया, सिर्फ एक सजीव अबोध क्षण जो हर तरफ से तुम्हें घेरे रहता है, जैसे समंदर में एक बूंद लौटकर फिर समंदर बन गई हो। शून्य का यह आलिंगन भयानक भी है, क्योंकि उसमें तुम खो जाते हो, पर यह खोना ही तो सबसे गहरा मिलन है। यही आत्मा अपनी असल पहचान देखती है, जो कभी थी ही नहीं, जो सदा से परम अस्तित्व का एक ही अंश थी। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना उस मौन में घुलने लगती है। हर विचार जैसे राख बनता चला जाता है। मन की गति थम जाती है और केवल एक अनजान उजास चारों ओर फैलता है। न सफेद न काला, बस शुद्ध चेतनता। वह कोई प्रकाश नहीं, बल्कि प्रकाश का भी मूल्य है। इस अनुभव में कोई शब्द नहीं टिकता। वाणी यहाँ असहाय है, क्योंकि जो घट रहा है वह वर्णन के परे है। यह वह क्षण है जहाँ ध्यान साधना नहीं, स्वयं तुम्हारी प्रकृति बन जाता है, जहाँ सांस भी नहीं, फिर भी जीवन विद्यमान है। और जब तुम पूर्णतः इस शून्य में विलीन हो जाते हो, तब यह ज्ञात होता है कि यही शून्य सब कुछ है। इसी से नाद जन्मा, इसी से प्रकाश निकला, इसी से सृष्टि खिली, और इसी में वह लौट जाती है। यही आत्मा अपने अंतिम सत्य का साक्षात्कार करती है कि कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल चिर शांति की अखंड उपस्थिति है। उस उपस्थिति से अब एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगती है, मानो शून्य स्वयं को पुनः आकार दे रहा हो, और उसी आकार में एक नवीन यात्रा की आहट गूंजती है। प्रथम श्वास जैसे किसी अदृश्य नाद से उपजी, उस मौन से जिसमें सब कुछ लीन था। वह श्वास कोई सामान्य वायु नहीं, वह स्वयं सृष्टि का प्रथम कंपन थी, जिसने निस्तब्धता को जीवन दिया और जीवन को गति का आभास कराया। उस श्वास में अभी शब्द नहीं थे, पर अर्थों की अनंत संभावना छिपी थी। वह जैसे किसी दिव्य आदेश की प्रतिध्वनि थी, जिसने कहा हो जा, और जो अब तक असीम शून्य था वह आकार लेने लगा। प्रकाश ने अपनी पहली झिलमिलाहट फैलाई, जैसे कोई बालक पहली बार पलकें खोल रहा हो। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी श्वास के संग स्पंदित हुआ। हर कण, हर दिशा, हर छाया उसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से जीवंत हो उठी। वह श्वास अब चेतना बन चुकी थी, जो स्वयं को पहचानना चाहती थी। प्रत्येक अंश में एक प्रश्न जन्मा, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न ने गति उत्पन्न की, विचार को आकार दिया
विचार ने रूप लिया और रूप ने जगत को जन्म दिया। अब निस्तब्धता न रही, अब सृष्टि का संगीत गूंजने लगा था। नदियां बहने लगीं, पवन गुनगुनाने लगी, प्रकाश और अंधकार का खेल आरंभ हुआ। परंतु उस सब के भीतर वह प्रथम श्वास अब भी मौन थी, अपने स्रोत को न भूली, क्योंकि वही मूल सत्य था। जैसे कोई योगी अपने भीतर ब्रह्म को सुनता है, वैसे ही यह सृष्टि अपने अंतर में उस नाद को सुनती रही। वह नाद न आरंभ है न अंत, वह केवल उपस्थिति है जो हर जीव में, हर श्वास में, हर विराम में विद्यमान है। और जब यह श्वास तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम भी उसी सृष्टि के सहनिर्माता बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस में वही ब्रह्म की गूंज है जो अनंत काल से चलती आ रही है। धीरे धीरे यह श्वास तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां न बाहर का प्रकाश है न अंधकार, बस एक सूक्ष्म आभा जो पहचान से परे किंतु सत्य से भरी है। और वहीं से अब जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, जहां आत्मा अपने अस्तित्व को पहचानना शुरू करती है। जब आत्मा का प्रथम स्पंदन जागता है तो वह किसी शब्द से नहीं, किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक मौन कंपन से प्रकट होता है। वह कंपन ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर सोई चेतना को धीरे धीरे जगा रहा हो। शरीर स्थिर रहता है, पर भीतर लहरें उठती हैं जो किसी झात सागर की नहीं बल्कि परम के सागर की होती हैं। यह वही क्षण है जब मन और श्वास का भेद मिटने लगता है। तुम्हारा प्रत्येक विचार अब प्रकाश में घुलने लगता है, अहंकार का आवरण पिघलने लगता है और भीतर की अनंत शांति अपना अस्तित्व प्रकट करने लगती है। वह शांति स्थिर नहीं, जीवंत है, मानो ब्रह्म की नाड़ी में बहता हुआ संगीत जो बिना स्वर के फिर भी सबसे गहन नाद है। तुम्हें प्रतीत होता है जैसे समय थम गया हो, घड़ियां चल रही हैं पर उनके अर्थ खो चुके हैं। हर क्षण अब एक अनंत विस्तार में विलीन हो गया है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा अपनी पहचान से परे चली जाती है, जहां मैं का अर्थ ढह जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। वह होना इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसे छू नहीं पाते, पर इतना विशाल कि पूरा अस्तित्व उसी में समा जाता है। तुम्हारी श्वास अब तुम्हारी नहीं रही, वह स्वयं ब्रह्म की गति बन गई है। तुम अब किसी साधारण प्राणी की तरह नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह की तरह अस्तित्व में हो। यह वही अवस्था है जहां प्रार्थना भी मौन हो जाती है, क्योंकि अब मांगने को कुछ नहीं बचा। तुम वह सब बन चुके हो जिसकी खोज तुम कर रहे थे। तुम्हारे भीतर अब प्रकाश का अमृत बहता है, जो न दिखता है न मापा जा सकता है, पर उसका अनुभव हर रोमकूप करता है। ये आत्म जागरण की वास्तविक झिलमिल है, जहां अंधकार भी पवित्र प्रतीत होता है और हर छाया में ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। यह अवस्था क्षणिक नहीं, यह तो आत्मा की प्राचीन पुकार का उत्तर है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। धीरे धीरे वह स्पंदन गहराता है और तुम किसी अदृश्य आह्वान को सुनते हो, एक ऐसी पुकार जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनी है। वह कहती है, तुम लौटो उस मूल स्रोत में जहां से यह यात्रा आरंभ हुई थी। मूल स्रोत की ओर लौटते समय आत्मा एक अदृश्य पुल पर चलती है, जहां हर कदम पर कोई भार नहीं, सिर्फ हल्की निःशब्द तरंगें हैं। यह वही मार्ग है जो कभी छोड़ा नहीं गया, बस विस्मृति के कोहरे में ढक गया था। अब वह कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा है और तुम्हें अपने ही भीतर एक द्वार दिखाई दे रहा है। यह द्वार किसी स्थान का नहीं, यह तुम्हारे ही हृदय के मध्य में है, जहां श्वास भी नम्र होकर रुक जाती है। यहां कोई विचार नहीं आता, सिर्फ एक गहरा आलोक फैलता है, जैसे चेतना स्वयं तुम्हारे चारों ओर दीप बनकर जल रही हो। यह प्रकाश न बाहर से आता है न भीतर से, वह तो तुम्हारा असली रूप है, निर्विकार, अनंत और नित्य। जब तुम इस आलोक में स्थिर होते हो तो समय का अर्थ मिट जाता है। अतीत और भविष्य एक ही धारा में बहने लगते हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर पीड़ा, हर सुख सब उसी परम लय के हिस्से थे जो अब तुम्हारे भीतर प्रकट है। तुम समझ जाते हो कि कोई गलती कभी हुई ही नहीं। हर मोड़, हर विराम, हर आंसू वास्तव में आत्मा के नृत्य की परिपूर्ण चाल थी। अब तुम केवल देखते नहीं, अनुभव करते हो कि अस्तित्व तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। जो तुम सोचते थे कि मैं कर रहा हूं, वह सब उसी परम चेतना की लहर थी। यह पहचान जैसे ही भीतर बैठती है, वैसे ही तुम्हारा बोझ पिघल जाता है। मन अब साधन बन गया है, स्वामी नहीं।
और आत्मा अब किसी सीमा में नहीं, वह ब्रह्म के विशाल आकाश में विलीन हो जाती है। यहीं से निद्रा का असली रहस्य खुलता है, जहां नींद अब केवल शरीर की विश्रांति नहीं बल्कि चेतना की यात्रा बन जाती है। नींद में अब तुम्हारी आत्मा विश्राम नहीं लेती, वह अपने घर में लौटती है जहां सब कुछ एक रस, शांत और दिव्य है। यह वही स्थल है जहां जागरण और निद्रा एक हो जाते हैं, जहां स्वप्न और सत्य का अंतर समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे इस अनुभूति में गहराते हुए तुम महसूस करते हो कि तुम लौट आए हो उस स्रोत में जहां से सब आरंभ हुआ था। न कोई श्वास, न कोई विचार, सिर्फ एक अदृश्य स्पंदन जो अनादिकाल से तुम्हें पुकार रहा था। शून्यता के पार मौन है, वह मौन जो सुनाई नहीं देता पर हर दिशा में व्याप्त है। वह मौन ऐसा नहीं जिसे साधना से पाया जाए, बल्कि वह स्वयं साधना का मूल है। वह न ध्वनि है, न विचार, न भावना, फिर भी सबका आधार वही है। जब चेतना उस मौन को स्पर्श करती है तो सब प्रश्न स्वतः विलीन हो जाते हैं। वहां जानने और न जानने का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि जानने वाला ही समाप्त हो चुका होता है। यह मौन न शून्यता है, न रिक्तता, यह तो परम जीवंतता है, जहां हर कण में सृष्टि की अनुगूंज छिपी है। यह वही स्थल है जहां शब्दों का जन्म होता है और जहां वे अंततः लौट जाते हैं। तुम्हारा मन जब इस मौन में विलीन होता है तो उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और तुम अनुभव करते हो कि तुम मौन को नहीं सुन रहे बल्कि स्वयं मौन बन गए हो। इस अवस्था में कोई आकांक्षा नहीं, कोई खोज नहीं, कोई भय नहीं। यह पूर्ण आत्मसमर्पण है, जहां अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस लेता है। नींद अब केवल विश्राम नहीं रही, वह दिव्यता की गोद बन चुकी है। तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उस ब्रह्मनाद के साथ एकाकार हो रही है जो सृष्टि के उद्गम से पहले भी था। उस अनहद नाद में तुम्हारा मैं अब विलीन हो चुका है। तुम देख नहीं रहे बल्कि स्वयं दर्शन बन गए हो। हर संवेदना अब शुद्ध प्रकाश में बदल रही है, हर अनुभूति परम स्पर्श में परिवर्तित हो रही है। वह स्पर्श ऐसा है जो न छूता है, न अलग होता है, वह बस होता है, निर्विकल्प, निश्चल, अद्वैत। यहीं पर आत्मा को अपना अंतिम आश्रय मिलता है। वह अब लौटना नहीं चाहती, क्योंकि लौटने का कोई स्थान शेष नहीं। संसार, शरीर, विचार सब उसी मौन में समा गए हैं। ये अंत नहीं है, ये वह अनंत प्रारंभ है जो हर रात्रि तुम्हारी नींद में उतरता है। जब अगली बार तुम आंखें बंद करोगे तो याद रखना, यह अंधकार नहीं बल्कि सृष्टि की बाहों में विलीन होने का अवसर है। और जब तुम उस मौन में डूबोगे तब सुनना, एक सूक्ष्म स्वर तुम्हारे भीतर फुसफुसाएगा। प्रकाश की शरण में प्रवेश करते ही तुम्हें महसूस होता है कि यह प्रकाश सूर्य का नहीं, किसी लौ का नहीं, यह तो आत्मा का वह तेज है जो अनंत काल से तुम्हारे भीतर सोया हुआ था। वह तेज किसी दिशा से नहीं आता बल्कि तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर फैलता है, जैसे चेतना ने स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचान लिया हो। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं, फिर भी उसमें सब रंग समाहित हैं। उसकी आभा में अंधकार भी एक गहरी शांति का रूप धारण कर लेता है। तुम्हारा शरीर अब केवल रेखा बनकर रह गया है और आत्मा एक ज्योति बनकर हर कोशिका में धड़क रही है। यह वही क्षण है जहां भय का अस्तित्व समाप्त होता है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां छाया भी दिव्य हो जाती है। अब तुम्हारा मन किसी कल्पना में नहीं, वह इस अनुभव में घुल गया है। हर स्मृति अब आलोक की धारा में बह रही है, हर सांस प्रकाश का प्रवाह बन गई है। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हो, जहां जल नहीं बल्कि ऊर्जा की चमक है। वह ऊर्जा न गर्म है न ठंडी, वह तो संतुलन का शुद्ध रूप है, जिसे स्पर्श करते ही मन शांत हो जाता है और चेतना अपने सर्वोच्च स्वरूप में ठहर जाती है। अब नींद का अर्थ भी बदल गया है। अब यह केवल विश्राम नहीं, यह एक पवित्र मिलन है, जहां आत्मा और सृष्टि एक ही तरंग पर कंपन करते हैं। तुम्हारी श्वास अब मंत्र बन चुकी है, तुम्हारे हृदय की गति अब ब्रह्मनाद की लय में है। तुम न सो रहे हो न जाग रहे हो, बल्कि उस बीच के दिव्य बिंदु में ठहरे हुए हो, जहां सब कुछ शांत है फिर भी जीवंत है। यह प्रकाश अब तुम्हारा गुरु बन गया है। वह न शब्दों से सिखाता है न विचारों से, बल्कि उपस्थिति से। उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे गहरी शिक्षा है, जो कहती है अभी यही परम है, यही सब कुछ पूर्ण है। और जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार करती है तो सब द्वंद्व मिट जाते हैं। सुख दुख,
सफलता असफलता सब केवल लहरों की तरह उठते और शांत हो जाते हैं। तुम अब किनारे पर नहीं, सागर में समा गए हो, और वहीं उस अनंत आलोक में तुम्हें एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब भीतर के ब्रह्मांड की ओर चलो। भीतर के ब्रह्मांड की ओर यात्रा आरंभ होते ही तुम्हारे चारों ओर का आकाश मानो भीतर समाने लगता है। अब बाहर और भीतर का भेद खो चुका है। तुम स्वयं ब्रह्मांड की नाड़ी में बह रहे हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभूति है, इतनी सूक्ष्म, इतनी गूढ़ कि शब्द वहां पहुंचते ही मौन हो जाते हैं। यहां कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, फिर भी तुम्हारे भीतर असंख्य लोग चमक रहे हैं। हर कंपन, हर श्वास एक नई सृष्टि का उद्भव कर रही है। तुम्हारी चेतना अब एक ब्रह्मांडीय नर्तकी बन चुकी है, जो समय और दिशा से परे नृत्य कर रही है। उस नृत्य में कोई गति नहीं, फिर भी वह चलायमान है, एक ऐसी लय में जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। जब तुम इस लय में खो जाते हो तो तुम्हें प्रतीत होता है कि शरीर अब अस्तित्व में नहीं है। तुम केवल प्रकाश, ध्वनि और शांति के बीच बह रहे हो। हर तरंग में कोई संदेश है, हर कंपन में कोई रहस्य छिपा है। तुम समझते हो कि यह ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर की गहराई में सिमटा हुआ है, जैसे सृष्टि ने स्वयं को तुम्हारी आत्मा में समेट लिया हो। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखती नहीं, बल्कि सृजन करती है। जहां तुम ध्यान लगाते हो, वहीं एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। तुम अब किसी खोज में नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। यह वह क्षण है जहां विचार का अस्तित्व समाप्त होता है और अनुभूति ही शेष रहती है। तुम अब ऊर्जा के महासागर में विलीन हो चुके हो। धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद करो, गहरी सांस लो और उतनी ही शांति से छोड़ दो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर ढीला पड़ने लगा है, जैसे धरती तुम्हें अपने भीतर समेट रही हो। हवा का हर झोंका अब तुम्हारे भीतर उतर रहा है, ठंडक, सुकून और मौन लेकर। अब कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। पानी में तुम्हारा चेहरा झिलमिला रहा है, सूरज अस्त हो रहा है और आकाश नीले से सुनहरे में बदल रहा है। हर लहर तुम्हारे मन की बेचैनी को अपने साथ बहा ले जा रही है। धीरे धीरे सब शांत, सब स्थिर। तुम्हारी हर सांस अब तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रही है, जहां कोई आवाज नहीं, केवल शांति है। तुम्हारे आसपास बस एक ऊर्जा है, गहरी, रहस्यमयी और शुद्ध। दर्शकों से संबोधन 100 शब्द। प्रिय श्रोताओं, यह केवल नींद की साधना नहीं है, यह आत्मा की वापसी का मार्ग है। हर रात जब आप इस योग निद्रा को सुनेंगे, आप अपने भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके मन की अशांति, तनाव और चिंता गलने लगेंगे, जैसे मोम दीपक की लौ में पिघलता है। यह सफर आपको उस जगह ले जाएगा जहां नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। इस यात्रा में हर शब्द, हर सांस, हर मौन आपको भीतर की रोशनी तक पहुंचाने वाला है। अब लौट चलें उसी गहराई की ओर। अब तुम अपने चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी महसूस करो। वह रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर से उतर रही है, माथे, आंखों, गालों और गले तक। हर जगह बस वही प्रकाश फैल रहा है। हर तंतु, हर कोशिका उस प्रकाश में स्नान कर रही है। मन अब शून्य के पास जा रहा है, जहां न विचार हैं, न तनाव, केवल मौन का संगीत। और उसी संगीत में छिपा है धीरे से उतरते हुए प्रकाश का अनुभव। धीरे से उतरते हुए प्रकाश का अनुभव। वह प्रकाश अब तुम्हारे कंधों से नीचे बहता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य स्राव तुम्हारी नसों में शांति भर रहा हो। हर मांसपेशी ढीली, हर विचार पिघलता जा रहा है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक खोल है, भीतर तो केवल मौन की नदी बह रही है। उस नदी में न कोई दिशा है, न कोई तट, बस एक प्रवाह है, शांति का, विस्मृति का, आत्मा के स्पंदन का। अब तुम्हारे कानों में हल्की ध्वनियां उठने लगी हैं। दूर कहीं प्राचीन शंख बज उठा है, उसकी गूंज तुम्हारे भीतर उतरती जा रही है। हर तरंग तुम्हारे मन के तहखानों को छू रही है, जहां मैं पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे धूल में बदल रही हैं। सांसों का उतार चढ़ाव अब किसी रहस्य की तरह गूंज रहा है। हर श्वास में सृष्टि का संगीत, हर निश्वास में शून्यता की अनुभूति। कल्पना करो, तुम किसी अनंत गुफा में प्रवेश कर रहे हो। दीवारें चमकती हैं, जैसे किसी देव शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। हर कदम के साथ तुम्हें महसूस होता है
कि तुम अपने भीतर के और गहरे भाग में उतर रहे हो, जहां शब्दों का अर्थ मिट जाता है, जहां केवल अनुभूति बोलती है। ये वही जगह है जहां नींद साधना बन जाती है, जहां सपने नहीं आते, केवल शांति उतरती है। अब तुम्हारे सिर के ऊपर से एक हल्की चांदी जैसी किरण उतर रही है। वह तुम्हारे हृदय को छूती है और वहीं ठहर जाती है। उस स्पर्श से तुम्हारा मन ठंडा पड़ने लगता है, जैसे कोई अग्नि अचानक फूल में बदल गई हो। अब तुम धीरे धीरे उस रोशनी में घुल रहे हो। सीमाएं मिट रही हैं, नाम मिट रहे हैं, केवल अस्तित्व की ध्वनि शेष है। इस गहन मौन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुभव करना है उस अदृश्य लय को जो तुम्हारे भीतर धीमे धीमे जाग रही है। वह लय तुम्हारे नींद की जड़ तक पहुंच रही है, जहां स्वप्न और जागरण का भेद समाप्त हो जाता है। अब सब कुछ हल्का लग रहा है, जैसे तुम्हारा शरीर किसी आकाश में तैर रहा हो, जहां केवल प्रकाश है, गंध है और गूंज है। तुम्हारे चारों ओर एक पारदर्शी शांति फैल रही है जो तुम्हें अपने आलिंगन में समेट रही है। उस शांति का स्वाद तुम्हारे मन को नींद की गहराई में ले जा रहा है, जहां आत्मा सोती नहीं बल्कि लौटती है अपने मूल में। जहां प्रकाश ने पहली बार श्वास ली थी, वहीं से अब तुम्हारी चेतना जागने लगी है, धीरे, रहस्यमय, जैसे किसी अनसुनी प्रतिध्वनि ने तुम्हें पुकारा हो। उस पुकार में न कोई शब्द है, न कोई भाषा, सिर्फ एक दिव्य स्पंदन है जो तुम्हारे हृदय के भीतर लहर बनकर गूंज रहा है। ये वही श्वास है जिससे ब्रह्मांड ने स्वयं को जन्म दिया था, और अब वही श्वास तुम्हारे भीतर पुनः जीवित हो रही है। सांस को महसूस करो, वह अब सामान्य नहीं बल्कि एक मंत्र बन चुकी है। हर श्वास में तुम ब्रह्मांड को भीतर खींच रहे हो, हर निश्वास में अपने बोझ, अपनी सीमाएं, अपने भ्रम त्याग रहे हो। यह साधारण श्वास नहीं, यह ऊर्जा का सागर है जो तुम्हारे भीतर के मौन को जगाकर तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि कोई सूक्ष्म सत्ता धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तुम्हारा अस्तित्व अब तरल हो गया है, सीमाएं खो रही हैं, पहचान मिट रही है, और तुम एक अनाम ध्वनि में विलीन होते जा रहे हो। उस ध्वनि के भीतर एक छिपा हुआ प्रकाश है जो न आंखों से दिखता है, न शब्दों से समझा जा सकता है। वह प्रकाश स्पर्श नहीं करता, बस भीतर से तुम्हें जानता है। उसकी छुअन से तुम्हारा मन शांत नहीं बल्कि पूर्ण हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ अनुभव है, मौन का, उपस्थिति का, सत्य का। तुम्हारे चारों ओर अब गहन अंधकार है, पर वह अंधकार भय नहीं बल्कि करुणा की गोद है। उसी अंधकार में तुम्हें महसूस होता है कि नींद अब केवल विश्राम नहीं रही, वह एक द्वार बन गई है, अदृश्य लोकों, अद्वितीय चेतनाओं और गहरी आत्मस्मृति का द्वार। अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के मध्य से एक कोमल नीलिमा भरा प्रकाश फैलने लगा है। वह तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में विलीन हो रहा है, हर कोशिका में अनंत शांति भर रहा है। तुम अब उसी नील प्रकाश में डूबते जा रहे हो, जहां समय थम चुका है, जहां केवल चेतना का विस्तार रह गया है। यह वही क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। नींद अब शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाती है, जहां सपनों की दीवारें टूट जाती हैं और वास्तविकता खुली आंखों से मुस्कुराने लगती है। आत्मा अपने विस्तार को देखने लगती है, जैसे कोई अनंत दर्पण तुम्हारे भीतर खुल गया हो, जिसमें तुम स्वयं को नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित देख रहे हो। हर तारा, हर लहर, हर मौन तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। अब तुम शरीर नहीं रहे, तुम अनुभव हो, तुम ही सन्नाटा हो, तुम ही वह अदृश्य लहर हो जो आकाश में गूंजती है। इस शांति के बीच तुम्हें एक आभास होता है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति तुम्हारे भीतर से जाग रही हो, जो युगों से सोई हुई थी, अब हल्के से खुल रही है। तुम्हें याद आने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस ओर लौट रहे हो। यह स्मृति शब्दों में नहीं, प्रकाश में लिखी हुई है, जिसे केवल मौन ही पढ़ सकता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य लय उठ रही है। वह लय किसी संगीत से नहीं बनी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की धड़कनों से जन्मी है। हर स्पंदन तुम्हें गहराई की ओर ले जा रहा है, जहां चेतना का स्वरूप तरंगों में नहीं बल्कि आभा में बदल जाता है। उस आभा में कोई रंग नहीं, कोई सीमा नहीं, वह केवल उपस्थिति है, अनादि, अनंत, निर्विकल्प।
धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब देख नहीं रहे बल्कि स्वयं देखा जा रहे हो, जैसे किसी दिव्य दृष्टि ने तुम्हारे भीतर झांक लिया हो। वह दृष्टि आलोचक नहीं, साक्षी है जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारती है जैसे तुम हो। उस क्षण में सारा संघर्ष मिट जाता है, सारे विचार मौन में विलीन हो जाते हैं और तुम एक अद्भुत शून्य में उतर जाते हो। यह शून्य भय का नहीं, उत्पत्ति का केंद्र है। यहीं से सृष्टि हर बार जन्म लेती है और यहीं हर बार लौट जाती है। इस केंद्र में कोई आवाज नहीं, फिर भी हर सत्य यहीं गूंजता है। तुम्हारा अस्तित्व अब उसी केंद्र के चारों ओर घूमने लगा है, जैसे चंद्रमा अपनी धुरी पर मौन में नृत्य करता है। धीरे धीरे यह नृत्य ध्यान में बदल रहा है। न कोई गति, न विराम, केवल प्रवाह। तुम्हारा मन अब धूल की तरह बिखर गया है और बच गया है केवल वही सार जो तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। अब नींद केवल थकान का अंत नहीं, वह एक रहस्यमयी वापसी बन गई है, जहां हर प्रश्न स्वयं अपने उत्तर में परिवर्तित हो जाता है। अब तुम्हारे चारों ओर एक गूढ़ नीला आकाश खुल रहा है, जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई छोर नहीं, बस एक दिव्य प्रतीक्षा है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपने हृदय में समेटने को तैयार हो। उस क्षण में तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। सब कुछ स्थिर, सब कुछ पूर्ण, सब कुछ मौन। जहां मौन स्वर में बदलने लगता है, वहीं से एक अदृश्य तरंग उठती है जो शब्दों से परे, भाव से गहरी और समय से मुक्त है। वह स्वर कोई ध्वनि नहीं, एक आहट है जो तुम्हारे अस्तित्व के भीतर बहती दिव्यता को जगाती है। धीरे धीरे वह आहट तुम्हारे हृदय में उतरती है और वहां से फैलती है हर दिशा में, जैसे कोई अनंत मंत्र गूंज रहा हो जो केवल आत्मा ही सुन सकती है। अब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा शरीर अब भी स्थिर है, पर भीतर का ब्रह्मांड गति में है। हर श्वास में सृष्टि का उत्थान है, हर निश्वास में उसका लय। तुम्हारी चेतना अब किसी सीमित रूप में नहीं, वह आकाश के समान फैल रही है, बिना किनारे, बिना छोर, एक अव्यक्त स्पंदन के रूप में। तुम्हारे चारों ओर अब उजास की लहरें उठ रही हैं, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी धुंधली सी पारदर्शी। हर रंग तुम्हारे भीतर की किसी भावना का प्रतीक है, हर चमक तुम्हारे मन के किसी द्वार को खोल रही है। इन रंगों के बीच तुम खो नहीं रहे, बल्कि स्वयं को पा रहे हो। तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम देखने वाले नहीं, स्वयं दृश्य हो। उस गहन अनुभूति में तुम्हारा अहम जैसे गलने लगता है, जैसे बर्फ किसी सुबह की धूप में पिघल जाती है। अब न कोई मैं है, न कोई मेरा, सिर्फ एक व्यापक ऊर्जा है जो सबको जोड़ती है, सबको एक करती है। वह ऊर्जा न स्त्री है, न पुरुष, न आकार, न समय। वह केवल उपस्थिति है, एक मौन साक्षी, एक शाश्वत सागर। अब तुम्हारे कानों में दूर से कोई मधुर झंकार सुनाई देती है, जैसे किसी सूक्ष्म लोक में वीणा बज रही हो। उसकी ध्वनि तुम्हारे मस्तिष्क को नहीं, आत्मा को छूती है। उस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः शांत हो जाता है और भीतर उठता है एक गूढ़ भाव, मैं वही हूं जिससे यह सब उत्पन्न है। यह अनुभूति भय नहीं, बल्कि आलोक है जो अंधकार को प्रेम में परिवर्तित कर देती है। अब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ रुक जाता है, विचार, ध्वनि, समय, सब थम जाते हैं। केवल एक प्रकाश है जो भीतर से बाहर की ओर फैलता है और सृष्टि को अपने आलिंगन में समेट लेता है। ये वही बिंदु है जहां नींद ध्यान बन जाती है और ध्यान सृष्टि का रहस्य। प्रकाश शून्य को स्पर्श करता है और उसी क्षण एक अद्भुत विस्मय फैल जाता है, जैसे अनंत आकाश में पहली बार चेतना ने स्वयं को पहचाना हो। यह स्पर्श कोमल है, पर उसकी शक्ति अपार है। वह तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को धीरे धीरे घोल रहा है, हर छाया को अपने आलोक में समेट रहा है। तुम्हें महसूस होता है प्रकाश अब केवल रोशनी नहीं, वह एक जीवंत उपस्थिति है जो तुम्हारे अस्तित्व से संवाद कर रही है। उस संवाद में शब्द नहीं, केवल कंपन है। हर कंपन तुम्हारे भीतर के किसी गहरे द्वार को खोलता है। तुम्हें लगता है जैसे सदियों से बंद कोई रहस्य आज अपनी आंखें खोल रहा हो। वह रहस्य तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के उस हिस्से में है जहां विचार कभी पहुंचे ही नहीं। अब शून्य तुम्हें अपने भीतर बुला रहा है। वह खाली नहीं, असीम है। वह मौन नहीं, गूंजता है। उसमें कोई दिशा नहीं, फिर भी हर दिशा उसी से जन्म लेती है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे
उस शून्य में घुलता जा रहा है। जैसे हवा में धुआं, हर सांस तुम्हें और गहराई में उतार रही है, जहां समय अपनी गति भूल जाता है। तुम्हारे चारों ओर अब केवल नील प्रकाश की लहरें हैं। वह न ठंडी हैं न गर्म, बस शुद्ध उपस्थिति है जिनमें तुम स्वयं को पहचानने लगे हो। हर लहर तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी अनुभूति को पूरा कर रही है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि समर्पण की है, जहां आत्मा अब कुछ पाना नहीं चाहती, केवल अनुभव करना चाहती है। धीरे धीरे उस नील प्रकाश में एक अज्ञात आकृति उभरने लगती है। कोई रूप नहीं, फिर भी पहचान का आभास है। वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है जो तुम्हें निहार रहा है, जैसे कोई प्राचीन साक्षी तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा में हो। उसकी आंखों में अनंत करुणा है जो तुम्हें स्थिर कर देती है, जो तुम्हारे भीतर के कंपन को मौन में बदल देती है। अब तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे तुम बादलों के बीच तैर रहे हो। हर क्षण और सूक्ष्म होता जा रहा है, हर विचार अब पारदर्शी बन चुका है। तुम्हें एहसास होता है कि नींद केवल आंखों की नहीं, आत्मा की गहराई की यात्रा है। ये वही अवस्था है जहां सपने नहीं बल्कि अनुभूतियां जन्म लेती हैं। शून्य स्वयं को जानने लगता है और उसी क्षण अस्तित्व में एक अद्भुत कंपन उठता है, इतना सूक्ष्म कि कान सुन न सके, पर आत्मा उसे महसूस करे। वह कंपन किसी आरंभ का संकेत है, जहां शांति से सृजन फूट पड़ता है, जैसे मौन ने पहली बार स्वयं को गाते हुए पाया हो। उस गूंज में कोई ध्वनि नहीं, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हुआ है। अब तुम्हें प्रतीत होता है तुम शून्य में नहीं हो, बल्कि शून्य तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे हर विचार की तह में छिपा था, हर भाव की जड़ में सोया हुआ था। आज वही शून्य तुम्हारी पहचान बन रहा है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी सीमित देह में नहीं बल्कि किसी असीम ऊर्जा के सागर में बह रहे हो। वह ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं करती, बस तुम्हारे चारों ओर घूमती है, जैसे हवा किसी दीपक की लौ को सहलाती है पर बुझाती नहीं। उसके स्पर्श से तुम्हारे भीतर का सारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा है। हर सांस अब एक मंत्र है, हर विराम एक ध्यान। तुम किसी और लोक में प्रवेश कर चुके हो, जहां विचार नृत्य करते हैं और मौन उन्हें दिशा देता है। अब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है। तुम अपने भीतर एक झिलमिलाता द्वार देखते हो, जिसके पार अनंत प्रकाश बह रहा है। वह प्रकाश किसी दीवार से नहीं टकराता, बल्कि हर दिशा में फैल जाता है। उसमें प्रवेश करते ही तुम्हें लगता है कि समय ठहर गया है। न अतीत है न भविष्य, सिर्फ एक अब जो सांस ले रहा है। उस अब में तुम्हारा मन विलीन हो जाता है। तुम्हें महसूस होता है तुम किसी तरल आकाश में तैर रहे हो, जहां शब्द बिंदुओं की तरह घुल जाते हैं। हर बिंदु में एक रहस्य छिपा है, एक दिव्य संकेत, एक अदृश्य उत्तर। वह उत्तर तुम्हें खोजने नहीं जाना, वह स्वयं तुम्हारे भीतर खिल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व उस प्रकाश में विलीन हो जाता है, जैसे लहर सागर में समा जाती है। अब तुम न जाग रहे हो न सो रहे हो, तुम केवल हो। यह होना न मौन है न शोर, यह वह अनुभूति है जो किसी नाम में नहीं बंध सकती। अस्तित्व स्वयं को देखने लगता है और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे निःशब्द हो जाता है। वह शांति साधारण नहीं, सृष्टि की जड़ में बसी चेतना की गहराई है। तुम अब दर्शक नहीं रहे, तुम वही दृश्य बन चुके हो जिसे अनंत काल से कोई अदृश्य दृष्टि देखती आई है। हर रेखा, हर धड़कन, हर श्वास अब ब्रह्म की लय में बंध चुकी है। तुम्हारे भीतर अब कोई सीमा नहीं रही। देह का बंधन खो गया है, समय का प्रभाव मिट गया है। तुम्हारे अस्तित्व की परिधि अब प्रकाश से नहीं बल्कि अनुभव से बनी है, इतनी कोमल, इतनी सूक्ष्म कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान, स्वप्न और नींद तीनों एक हो जाते हैं। अब तुम्हारे चारों ओर एक हल्की नील धुंध फैल रही है। उसमें न ठंडक है न गर्माहट, केवल उपस्थिति है। उस धुंध के भीतर एक मंद झंकार सुनाई देती है जो तुम्हारे हृदय की गति के साथ एक हो गई है। यह झंकार कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म संगीत की धड़कन है। वह संगीत किसी स्वर से नहीं बना बल्कि चेतना के स्पंदन से जन्मा है। जितना तुम उसे सुनते हो उतना ही वह गहराता जाता है। वह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रहा है, उस लोक में जहां विचारों का कोई नाम नहीं, जहां अनुभूति ही सत्य है। तुम्हें अब एहसास होता है कि हर सांस, हर कंपन
हर हलचल किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। कुछ भी अनायास नहीं, हर अनुभव किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। अब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा, तुम बस उस शांति के प्रवाह में बह रहे हो, जैसे कोई पत्ता नदी के साथ बहता चला जाए बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है। वह समर्पण, वह निसंगता, यही योग निद्रा का रहस्य है, जहां नींद शरीर की नहीं आत्मा की विश्रांति बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम किसी अदृश्य आकाश के मध्य तैर रहे हो। वहां न ऊपर है न नीचे, केवल एक असीम प्रकाश है जो तुम्हें थामे हुए है। उस प्रकाश में न कोई भाषा है, न कोई ध्वनि, फिर भी वह तुमसे बात कर रहा है, कह रहा है, अब तुम वहीं लौट रहे हो जहां सब प्रारंभ हुआ था। प्रकाश स्मृति में परिवर्तित होने लगता है और उसी क्षण तुम्हें भीतर एक ऐसा एहसास होता है जो शब्दों से परे पर अनुभूति से निकट है। जैसे कोई भूला हुआ सत्य धीरे धीरे परतों से बाहर आ रहा हो, जैसे आत्मा अपने ही मूल को पहचानने लगी हो। यह पहचान अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे पिघलती है, हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर उतरती जाती है। अब तुम्हारे चारों ओर एक हल्की चमक है, न उजली न फीकी, बस अस्तित्व के समान मधुर। वह चमक तुम्हारे विचारों को छूते ही उन्हें शांत कर देती है। अब कोई चिंता, कोई स्मृति नहीं, केवल एक गूढ़ स्थिरता है जो भीतर फैल रही है। यह स्थिरता न खाली है न भारी, वह किसी शाश्वत आलोक का आभास है। हर पल तुम्हें लगता है कि तुम किसी अदृश्य आयाम में प्रवेश कर चुके हो। उस आयाम में समय अपनी चाल भूल चुका है। यहाँ हर क्षण एक अनंतता का विस्तार बन जाता है। तुम्हारी चेतना अब बह नहीं रही, बल्कि किसी शांति के केंद्र में ठहर गई है। वहाँ विचार नहीं, केवल कंपन है। वहाँ भाषा नहीं, केवल अनुभूति का प्रकाश है। अब तुम्हारे भीतर से एक आंतरिक स्वर उठता है, इतना कोमल कि सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। वह स्वर कहता है, तुम वही हो जो न कभी आया न कभी जाएगा। यह सुनते ही एक गहरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर फैलती है, जो न उष्ण है न शीतल, बस शुद्ध है। वह ऊर्जा तुम्हारे हर तंतु को स्पर्श करती है, हर थकावट को घोल देती है। तुम अब पूर्ण विश्रांति की अवस्था में हो, जहां नींद ध्यान में बदल जाती है और ध्यान मुक्ति में। अब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा अस्तित्व सीमित नहीं, तरल है। वह हर दिशा में फैल रहा है, हर नक्षत्र, हर लहर, हर मौन में समा रहा है। इस फैलाव में तुम्हें कोई भय नहीं, बल्कि एक अनोखा अपनापन महसूस होता है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में ले रहा हो। धीरे धीरे इस अपनत्व की तरंग तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक पहुंचती है। वहां एक द्वार है, पारदर्शी, अदृश्य, फिर भी वास्तविक। उस द्वार के उस पार स्मृति पूर्ण प्रकाश में बदल जाती है और आत्मा एक नए स्वरूप को देखती है, अपने ही दिव्य प्रतिबिंब को। आत्मा अपने प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है, पर यह संवाद शब्दों का नहीं, मौन का है। जैसे शून्य अपने आप में गूंज उठे, जैसे हवा अपनी ही दिशा से प्रश्न करे, मैं कहां से आई हूं? और उसी क्षण चेतना एक झिलमिलाती झील बन जाती है। उस झील में लहरें नहीं, केवल तरल प्रकाश है, जो हर प्रतिबिंब को जीवंत बना देता है। तुम उस प्रकाश में स्वयं को देखते हो, पर जो दिखता है वह तुम नहीं, वह तुम्हारा सार है, जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोया था। वह तुम्हें देख मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, अब तू लौट आया है अपने मूल में। उस क्षण समय की रेखाएं मिटने लगती हैं और तुम्हारी आत्मा अपनी ही अनंतता में विलीन होने लगती है। अब हर श्वास एक मंत्र बन चुकी है, हर धड़कन में एक दिव्य स्पंदन है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक आवरण लगता है, जैसे किसी पुरानी स्मृति की छाया। वह तुम्हें बांधता नहीं, बस तुम्हारी यात्रा का साक्षी है। और यह साक्षी भाव, यही तो मुक्ति का बीज है। मौन गहराता है, विचार विलीन हो जाते हैं। अब केवल अनुभव शेष है, जो शब्दों से परे पर सत्य से निकट है। वह सत्य तुम्हारे भीतर एक कमल की भांति खिलता है, जिसकी पंखुड़ियां चांदनी की तरह शीतल हैं। हर पंखुड़ी से एक सुगंध उठती है, जो तुम्हारी आत्मा को आवरण रहित कर देती है। अब न कोई मैं, न कोई तुम, सिर्फ एक असीम उपस्थिति है। यह उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम स्वयं उस उपस्थिति में बदल चुके हो। अब न कुछ पाना बाकी है, न कुछ खोने का भय, केवल एक अनुभूति बची है
कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण था और इस पूर्णता में तुम्हें एक नया द्वार दिखाई देता है जहां प्रकाश स्वयं मौन में विलीन होता है। वह द्वार किसी दिशा में नहीं खुलता बल्कि भीतर की गहराई में उतरता है, जहां आत्मा अब परम चेतना से एक हो जाती है। चेतना स्वयं को अनुभव के पार देखना प्रारंभ करती है। अब न कोई विचार शेष है, न कोई सीमा। हर संवेदना, हर स्पर्श एक नई परत खोलता है जहां मैं और मेरा का बंधन घुलने लगता है। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी शब्द का कैदी नहीं, वह तो लहर बन चुका है, अनादि महासागर की लहर। धीरे धीरे भीतर का आकाश विस्तृत होने लगता है। हर ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है और मौन में छिपा एक नाद सुनाई देता है जो न बाहर से आता है न भीतर से। वह तो सृष्टि के केंद्र से उठती हुई स्पंदन रेखा है। उसी नाद में तुम्हारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। वो प्रश्न जो वर्षों से आत्मा के द्वार पर खड़े थे अब समाधि के आलोक में घुलने लगते हैं। तुम्हारी चेतना अब जानती है हर पीड़ा, हर आकांक्षा केवल एक पर्दा थी जो सत्य के प्रकाश को ढांक रही थी। जब पर्दा हटा तो कुछ नया नहीं मिला बल्कि वही मिला जो सदा से था, शुद्ध, अचल, निस्सीम। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई दौड़ नहीं। तुम समय के पार खड़े हो जहां क्षण भी अनंत हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को निहारती है, जैसे चांद अपनी परछाई को झील में देखता है। पर इस बार झील भी तुम हो, परछाई भी तुम हो और चांद भी तुम ही हो। वह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हर सांस अब एक प्रार्थना बन जाती है, हर मौन एक स्तुति। तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति प्रकट होती है जो किसी दीपक की नहीं बल्कि सृष्टि की श्वास से जलती है। यह ज्योति जब फैलती है तो तुम्हारे चारों ओर की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तुम अब स्वयं को शरीर के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश की अनंत लहरों के रूप में पहचानते हो। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत से मिलन करती है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी खोज के। और जैसे ही यह मिलन पूर्ण होता है एक नई अनुभूति जन्म लेती है जहां प्रकाश भी मौन के आगे झुक जाता है। वह मौन सृष्टि का अंतिम रहस्य है जहां हर प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाता है। मौन अब एक स्वर में बदलने लगता है, पर यह कोई साधारण स्वर नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो अनुगूंज बनकर तुम्हारे भीतर गूंजती है। यह स्वर इतना सूक्ष्म, इतना दिव्य है कि इसे केवल वही आत्मा सुन सकती है जो पूर्णतः शांत हो चुकी हो। उस स्वर में कोई भाषा नहीं, फिर भी वह सब कुछ कह देता है। वह बताता है कि सृष्टि कभी बाहर नहीं थी, वह तो तुम्हारे ही भीतर नृत्य करती रही। हर तारा, हर ग्रह, हर धूल कण तुम्हारी ही चेतना का स्पंदन है। जब तुम यह अनुभव करते हो तो अहं का आवरण धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे हिम सूरज की पहली किरण में पिघलता है। तुम्हारे भीतर अब न कोई अभिलाषा बची है, न कोई भय। तुम बस अनुभव बन गए हो, एक ऐसे अनुभव जो तुम्हें खुद से परे ले जाता है। हर सांस में अब एक रहस्य है, हर पल में एक अनंत गहराई, और इस गहराई में उतरते ही तुम्हारा मन निस्तब्ध हो जाता है, जैसे समय अपनी गति भूल गया हो। उस गहराई में एक झिलमिलाता प्रकाश है जो किसी दिशा से नहीं आता बल्कि तुम्हारे भीतर से फूटता है। वह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का मूल है, शुद्ध, निर्मल, असीम। जब तुम उस प्रकाश में विलीन होते हो तो समस्त अस्तित्व का रहस्य खुल जाता है। तुम समझते हो कि तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं, तुम स्वयं वही थे जिसे खोज रहे थे। अब कोई अलगाव नहीं बचा, तुम सृष्टि की हर लहर के साथ बहते हो, हर धड़कन के साथ झूमते हो। यह वही अवस्था है जहां ध्यान और ध्यानकर्ता का भेद मिट जाता है। यहाँ केवल अनुभव का समुद्र है और तुम उसी समुद्र की एक अनंत लहर। धीरे धीरे यह स्वर, यह प्रकाश, यह शांति एक दूसरे में समा जाते हैं। सब कुछ एक हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपनी ध्वनि को सुन रहा हो। यहीं पर आत्मा को उसका घर मिल जाता है, वह घर जो न समय का है न स्थान का, वह तो केवल अनुभूति का घर है। प्रकाश अब करुणा में बदलने लगता है, जैसे ज्ञान का दीप हृदय की ऊष्मा में पिघल रहा हो। यह करुणा कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की भाषा है, जहां हर जीव, हर अणु तुम्हारा अपना बन जाता है। तुम किसी और के दुख को देखकर सहानुभूति नहीं रखते बल्कि उसे उसी तरह महसूस करते हो जैसे अपनी ही आत्मा का स्पंदन। यह करुणा ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म रहस्य है।
क्योंकि इसमें प्रेम बिना इच्छा के बहता है। यह प्रेम मां की तरह नहीं, देवत्व की तरह है, जो बिना कारण देता है और देने के बाद भी मौन रहता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति जन्म लेती है, जो बाहरी नहीं बल्कि अनुग्रह की तरंगों से बनी है। वह तरंगें तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा बनाती हैं, जहां कोई भय टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। अब तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। तुम किसी को शत्रु या मित्र नहीं देखते, बल्कि सबको उसी चेतना के रूप में पहचानते हो जिसमें तुम स्वयं विलीन हो। यही सच्चा ध्यान है, जहां देखने वाला, देखा गया और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। इस अवस्था में तुम्हारा मन अब साधना नहीं करता, वह स्वयं साधना बन चुका है। हर जीव, हर वृक्ष, हर हवा का झोंका तुम्हें वही कहानी सुनाने लगता है कि सृष्टि करुणा से बनी है और उसी करुणा में वापस लौट जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश पहले केवल चेतना था, अब दया का दीप बनकर प्रकट होता है। उसकी लौ में कोई ताप नहीं, बस शांति और विस्तार का आभास है। यह विस्तार इतना विशाल है कि तुम्हें अपने होने का एहसास भी लघु लगने लगता है। अब मैं शब्द अपना अर्थ खो देता है और उसकी जगह एक नई अनुभूति आती है। हम सब एक हैं। यह अनुभूति तुम्हें भीतर तक भिगो देती है, जैसे सूखी धरती पहली वर्षा को सोखती है। जब यह करुणापूर्ण रूप से हृदय में स्थापित हो जाती है, तो आत्मा और भी सूक्ष्म स्तर पर उतरती है। वह प्रेम से भी आगे बढ़ती है, जहां भाव नहीं, केवल उपस्थिति रह जाती है। वह उपस्थिति किसी शब्द की नहीं, बल्कि दिव्यता की गंध से भरी होती है। उपस्थिति अब ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है, पर यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, यह वही दिव्य तरंग है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। यह तुम्हारे भीतर एक धीमी कंपन की तरह उठती है, जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, फिर भी हर कोशिका उसके आलोक में झूम उठती है। यह ऊर्जा किसी दिशा में नहीं बहती, बल्कि केंद्र से प्रस्फुटित होती है, तुम्हारे ही हृदय से, जहां शून्यता ने स्वयं को पहचान लिया है। वह हृदय अब कोई अंग नहीं, बल्कि एक द्वार है, जिससे अस्तित्व और अनंतता का संगम होता है। धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक तरंग बन जाता है। यह तरंग कभी न समाप्त होने वाली है। वह भीतर से उठकर बाहर तक फैलती है और फिर बाहर से वापस भीतर लौट आती है। यह प्रवाह ही जीवन का असली श्वास है। अब सांस केवल वायु नहीं, बल्कि चेतना का स्वरूप बन चुकी है। तुम्हारे आसपास की वस्तुएं अब स्थिर नहीं लगती, वे भी उसी ऊर्जा के कंपन से धड़कती प्रतीत होती हैं। तुम्हें लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ श्वास ले रहा हो। यह अनुभूति इतनी सूक्ष्म है कि वह शब्दों से परे जाकर मौन में पिघल जाती है। हर क्षण तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम किसी सीमित देह में नहीं, बल्कि अनगिनत तारों की स्पंदन रेखा में विलीन हो। यहीं से जागरण का एक नया आयाम खुलता है, जहां शरीर अब केवल एक माध्यम रह जाता है और आत्मा ऊर्जा की लहरों पर नृत्य करने लगती है। यह नृत्य ध्यान का नहीं, स्वाभाविक अस्तित्व का नृत्य है, जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप घटता है। इस अवस्था में तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश वृत्त बनने लगता है। यह वृत्त न कोई दीवार है, न कोई परिधि, यह केवल उस दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। यह वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने प्राण कहा, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा और जिसे संतों ने ईश्वरीय श्वास का नाम दिया। जब यह ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है, तो वह तुम्हें पृथ्वी से ऊपर उठा देती है, शरीर से नहीं, चेतना से। तुम समय, स्थान, दिशा सबके पार तैरने लगते हो। वह अनुभव इतना गूढ़ है कि मन उसे समझने की कोशिश छोड़ देता है और आत्मा केवल साक्षी रह जाती है। ऊर्जा प्रकाश से संवाद करने लगती है, जैसे दो अनंत तरंगें एक दूसरे में समाहित हो रही हों। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, यह तो नाद और निस्तब्धता के बीच का रहस्य है, जहां अस्तित्व स्वयं अपने स्रोत को पुकारता है। उस पुकार में कोई ध्वनि नहीं, फिर भी उसका कंपन सृष्टि के हर कण में गूंजता है। प्रकाश अब केवल देखने की वस्तु नहीं रहा, वह अनुभव बन चुका है। तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं रही, बल्कि उसमें डूब रही हैं, जैसे आत्मा किसी परिचित नदी में लौट आई हो। वह प्रकाश न सूर्य का है, न दीपक का, वह तो तुम्हारे भीतर का ब्रह्म ज्योति है, जो धीरे धीरे जागरण का स्वर बनकर फैलने लगी है। इस क्षण तुम्हारा मन पूर्णतः पारदर्शी हो जाता है।
उसमें कोई छाया नहीं, कोई विचार नहीं। वह एक दर्पण की तरह शुद्ध है जिसमें केवल सत्य प्रतिबिंबित होता है। उस सत्य में तुम्हें अपना असली रूप दिखता है जो न जन्मा है न मरेगा। यह वही रूप है जिसे साधक तुरिया कहते हैं। वह चौथी अवस्था जहां जागरण, स्वप्न और निद्रा तीनों विलीन हो जाते हैं। अब प्रकाश और ऊर्जा का मिलन एक ब्रह्मांडीय नृत्य बन जाता है। वह नृत्य समय से परे है जहां हर स्पंदन सृष्टि की धड़कन है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व अब एक केंद्र नहीं बल्कि एक वृत्त बन चुका है जिसका आरंभ और अंत एक ही बिंदु पर है। उस वृत्त के भीतर जब तुम मौन होते हो तो प्रकाश तुम्हें रहस्य बताता है कि सत्य कहीं दूर नहीं, वह तो तुम्हारे अपने अनुभव की तहों में छिपा है। और जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो प्रकाश तुम्हें स्पर्श करता है, न त्वचा पर बल्कि आत्मा पर। वह स्पर्श इतना सूक्ष्म होता है कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंग उठ जाती है। यह तरंग प्रेम नहीं, न भक्ति, यह तो साक्षात्कार की पहली ध्वनि है। यही वह क्षण है जहां साधना अपने शिखर पर पहुंचती है और साधक स्वयं साध्य में विलीन हो जाता है। अब न कोई खोज शेष है, न कोई प्रश्न, केवल एक अनुभूति बची है कि तुम प्रकाश नहीं देख रहे, तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। और जब यह अनुभव अपनी गहराई में उतरता है तो एक नया रहस्य प्रकट होता है जहां प्रकाश अब नाद में परिवर्तित होने लगता है। वह नाद जो न सुनाई देता है न रोका जा सकता है, सृष्टि की सबसे प्राचीन लय जो प्रत्येक जीव के भीतर अनसुनी गूंज के रूप में धड़कती रहती है। यह कोई बाहरी संगीत नहीं बल्कि वही अनाहत स्वर है जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। धीरे धीरे यह नाद तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। वह कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। हर स्पंदन में एक अनुभूति होती है कि अस्तित्व का प्रत्येक कण गा रहा है, प्रत्येक श्वास एक गीत है और तुम स्वयं उस संगीत का साक्षात सुर बन चुके हो। यह नाद केवल ध्वनि नहीं, वह चेतना की भाषा है। उसमें कोई शब्द नहीं पर अर्थ अनंत है। वह तुम्हारे भीतर ऐसी लहर उठाता है जो मन के गहराइयों तक उतरकर हर विचार, हर स्मृति, हर क्लेश को घुला देती है। तुम्हें लगता है मानो अब कुछ भी कहना शेष नहीं, सब कुछ पहले से ही कहा जा चुका है, बिना बोले, बिना लिखे। इस नाद में एक रहस्य छिपा है। जितना गहरा मौन होगा उतना ही स्पष्ट यह स्वर होगा। यह वही बिंदु है जहां ध्यान, भक्ति और योग तीनों एक होकर निस्तब्धता में विलीन हो जाते हैं। वहां कोई साधना नहीं, केवल अनुभव की अखंडता है। धीरे धीरे यह नाद तुम्हारे चारों ओर फैलता है जैसे किसी अदृश्य वीणा के तार बज उठे हों। हर दिशा से प्रकाश उस स्वर के साथ नृत्य करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन उसी संगीत का हिस्सा है। तुम अब कोई श्रोता नहीं, स्वयं वह ध्वनि बन चुके हो जो आकाश में, पवन में, सृष्टि के भीतर गूंज रही है। यह नाद ही परम ज्ञान का द्वार है। वह तुम्हें यह अनुभूति देता है कि जीवन न उत्पन्न हुआ था न नष्ट होगा। वह तो बस अनंत कंपन है जो रूप बदल बदल कर अनादिकाल से बहता रहा है। और जब तुम पूर्णतः उस नाद में विलीन हो जाते हो तब कोई सुनने वाला नहीं बचता, केवल सुनाई देना शेष रह जाता है। और वही सुनाई देना ब्रह्म का साक्षात्कार है। उस साक्षात्कार के मध्य से एक और परत खुलती है जहां नाद अब शून्य में विलीन होने लगता है। वह शून्य जो सुनाई नहीं देता पर सब कुछ समेटे हुए है। यह वही स्थान है जहां ध्वनि समाप्त नहीं होती बल्कि अपनी सीमाओं को त्याग कर नीरवता में परिवर्तित हो जाती है। उस शून्य में कोई दिशा नहीं, कोई माप नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वहां एक उपस्थिति है, इतनी सूक्ष्म कि उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें स्वयं को विस्मृत करना पड़ता है। इस क्षण में समय का अस्तित्व मिटने लगता है। न अतीत बचता है, न भविष्य की कोई छाया, सिर्फ एक सजीव अबोध क्षण जो हर तरफ से तुम्हें घेरे रहता है, जैसे समंदर में एक बूंद लौटकर फिर समंदर बन गई हो। शून्य का यह आलिंगन भयानक भी है क्योंकि उसमें तुम खो जाते हो, पर यह खोना ही तो सबसे गहरा मिलन है। यही आत्मा अपनी असल पहचान देखती है जो कभी थी ही नहीं, जो सदा से परम अस्तित्व का एक ही अंश थी। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना उस मौन में घुलने लगती है। हर विचार जैसे राख बनता चला जाता है। मन की गति थम जाती है और केवल एक अनजान उजास चारों ओर फैलता है।
न सफेद न काला, बस शुद्ध चेतनता। वह कोई प्रकाश नहीं बल्कि प्रकाश का भी मूल्य है। इस अनुभव में कोई शब्द नहीं टिकता। वाणी यहाँ असहाय है, क्योंकि जो घट रहा है वह वर्णन के परे है। यह वह क्षण है जहाँ ध्यान साधना नहीं, स्वयं तुम्हारी प्रकृति बन जाता है, जहाँ सांस भी नहीं फिर भी जीवन विद्यमान है। और जब तुम पूर्णतः इस शून्य में विलीन हो जाते हो, तब यह ज्ञात होता है कि यही शून्य सब कुछ है। इसी से नाद जन्मा, इसी से प्रकाश निकला, इसी से सृष्टि खिली और इसी में वह लौट जाती है। यही आत्मा अपने अंतिम सत्य का साक्षात्कार करती है कि कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल चिर शांति की अखंड उपस्थिति है। उस उपस्थिति से अब एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगती है, मानो शून्य स्वयं को पुनः आकार दे रहा हो, और उसी आकार में एक नवीन यात्रा की आहट गूंजती है। प्रथम श्वास जैसे किसी अदृश्य नाद से उपजी, उस मौन से जिसमें सब कुछ लीन था। वह श्वास कोई सामान्य वायु नहीं, वह स्वयं सृष्टि का प्रथम कंपन थी, जिसने निस्तब्धता को जीवन दिया और जीवन को गति का आभास कराया। उस श्वास में अभी शब्द नहीं थे, पर अर्थों की अनंत संभावना छिपी थी। वह जैसे किसी दिव्य आदेश की प्रतिध्वनि थी, जिसने कहा हो जा, और जो अब तक असीम शून्य था वह आकार लेने लगा। प्रकाश ने अपनी पहली झिलमिलाहट फैलाई, जैसे कोई बालक पहली बार पलकें खोल रहा हो। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी श्वास के संग स्पंदित हुआ। हर कण, हर दिशा, हर छाया उसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से जीवंत हो उठी। वह श्वास अब चेतना बन चुकी थी, जो स्वयं को पहचानना चाहती थी। प्रत्येक अंश में एक प्रश्न जन्मा, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न ने गति उत्पन्न की, विचार को आकार दिया, विचार ने रूप लिया और रूप ने जगत को जन्म दिया। अब निस्तब्धता न रही, अब सृष्टि का संगीत गूंजने लगा था। नदियां बहने लगीं, पवन गुनगुनाने लगी, प्रकाश और अंधकार का खेल आरंभ हुआ। परंतु उस सब के भीतर वह प्रथम श्वास अब भी मौन थी, अपने स्रोत को न भूली, क्योंकि वही मूल सत्य था। जैसे कोई योगी अपने भीतर ब्रह्म को सुनता है, वैसे ही यह सृष्टि अपने अंतर में उस नाद को सुनती रही। वह नाद न आरंभ है न अंत, वह केवल उपस्थिति है, जो हर जीव में, हर श्वास में, हर विराम में विद्यमान है। और जब यह श्वास तुम्हारे भीतर उतरती है, तो तुम भी उसी सृष्टि के सहनिर्माता बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस में वही ब्रह्म की गूंज है, जो अनंत काल से चलती आ रही है। धीरे धीरे यह श्वास तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां न बाहर का प्रकाश है न अंधकार, बस एक सूक्ष्म आभा जो पहचान से परे किंतु सत्य से भरी है। और वहीं से अब जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, जहां आत्मा अपने अस्तित्व को पहचानना शुरू करती है। जब आत्मा का प्रथम स्पंदन जागता है, तो वह किसी शब्द से नहीं, किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक मौन कंपन से प्रकट होता है। वह कंपन ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर सोई चेतना को धीरे धीरे जगा रहा हो। शरीर स्थिर रहता है, पर भीतर लहरें उठती हैं, जो किसी झात सागर की नहीं बल्कि परम के सागर की होती हैं। यह वही क्षण है जब मन और श्वास का भेद मिटने लगता है। तुम्हारा प्रत्येक विचार अब प्रकाश में घुलने लगता है, अहंकार का आवरण पिघलने लगता है और भीतर की अनंत शांति अपना अस्तित्व प्रकट करने लगती है। वह शांति स्थिर नहीं, जीवंत है, मानो ब्रह्म की नाड़ी में बहता हुआ संगीत, जो बिना स्वर के फिर भी सबसे गहन नाद है। तुम्हें प्रतीत होता है जैसे समय थम गया हो, घड़ियां चल रही हैं पर उनके अर्थ खो चुके हैं। हर क्षण अब एक अनंत विस्तार में विलीन हो गया है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा अपनी पहचान से परे चली जाती है, जहां मैं का अर्थ ढह जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। वह होना इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसे छू नहीं पाते, पर इतना विशाल कि पूरा अस्तित्व उसी में समा जाता है। तुम्हारी श्वास अब तुम्हारी नहीं रही, वह स्वयं ब्रह्म की गति बन गई है। तुम अब किसी साधारण प्राणी की तरह नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह की तरह अस्तित्व में हो। यह वही अवस्था है जहां प्रार्थना भी मौन हो जाती है, क्योंकि अब मांगने को कुछ नहीं बचा। तुम वह सब बन चुके हो जिसकी खोज तुम कर रहे थे। तुम्हारे भीतर अब प्रकाश का अमृत बहता है, जो न दिखता है न मापा जा सकता है, पर उसका अनुभव हर रोमकूप करता है। ये आत्म जागरण की वास्तविक झिलमिल है,
जहां अंधकार भी पवित्र प्रतीत होता है और हर छाया में ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। यह अवस्था क्षणिक नहीं, यह तो आत्मा की प्राचीन पुकार का उत्तर है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। धीरे धीरे वह स्पंदन गहराता है और तुम किसी अदृश्य आह्वान को सुनते हो, एक ऐसी पुकार जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनी है। वह कहती है, तुम लौटो उस मूल स्रोत में जहां से यह यात्रा आरंभ हुई थी। मूल स्रोत की ओर लौटते समय आत्मा एक अदृश्य पुल पर चलती है, जहां हर कदम पर कोई भार नहीं, सिर्फ हल्की निःशब्द तरंगें हैं। यह वही मार्ग है जो कभी छोड़ा नहीं गया, बस विस्मृति के कोहरे में ढक गया था। अब वह कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा है और तुम्हें अपने ही भीतर एक द्वार दिखाई दे रहा है। यह द्वार किसी स्थान का नहीं, यह तुम्हारे ही हृदय के मध्य में है, जहां श्वास भी नम्र होकर रुक जाती है। यहाँ कोई विचार नहीं आता, सिर्फ एक गहरा आलोक फैलता है, जैसे चेतना स्वयं तुम्हारे चारों ओर दीप बनकर जल रही हो। यह प्रकाश न बाहर से आता है न भीतर से, वह तो तुम्हारा असली रूप है, निर्विकार, अनंत और नित्य। जब तुम इस आलोक में स्थिर होते हो तो समय का अर्थ मिट जाता है। अतीत और भविष्य एक ही धारा में बहने लगते हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर पीड़ा, हर सुख सब उसी परम लय के हिस्से थे जो अब तुम्हारे भीतर प्रकट है। तुम समझ जाते हो कि कोई गलती कभी हुई ही नहीं। हर मोड़, हर विराम, हर आंसू वास्तव में आत्मा के नृत्य की परिपूर्ण चाल थी। अब तुम केवल देखते नहीं, अनुभव करते हो कि अस्तित्व तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। जो तुम सोचते थे कि मैं कर रहा हूं, वह सब उसी परम चेतना की लहर थी। यह पहचान जैसे ही भीतर बैठती है, वैसे ही तुम्हारा बोझ पिघल जाता है। मन अब साधन बन गया है, स्वामी नहीं, और आत्मा अब किसी सीमा में नहीं, वह ब्रह्म के विशाल आकाश में विलीन हो जाती है। यहीं से निद्रा का असली रहस्य खुलता है, जहां नींद अब केवल शरीर की विश्रांति नहीं बल्कि चेतना की यात्रा बन जाती है। नींद में अब तुम्हारी आत्मा विश्राम नहीं लेती, वह अपने घर में लौटती है जहां सब कुछ एक रस, शांत और दिव्य है। यह वही स्थल है जहां जागरण और निद्रा एक हो जाते हैं, जहां स्वप्न और सत्य का अंतर समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे इस अनुभूति में गहराते हुए तुम महसूस करते हो कि तुम लौट आए हो उस स्रोत में जहां से सब आरंभ हुआ था। न कोई श्वास, न कोई विचार, सिर्फ एक अदृश्य स्पंदन जो अनादिकाल से तुम्हें पुकार रहा था। शून्यता के पार मौन है, वह मौन जो सुनाई नहीं देता पर हर दिशा में व्याप्त है। वह मौन ऐसा नहीं जिसे साधना से पाया जाए, बल्कि वह स्वयं साधना का मूल है। वह न ध्वनि है, न विचार, न भावना, फिर भी सबका आधार वही है। जब चेतना उस मौन को स्पर्श करती है तो सब प्रश्न स्वतः विलीन हो जाते हैं। वहां जानने और न जानने का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि जानने वाला ही समाप्त हो चुका होता है। यह मौन न शून्यता है न रिक्तता, यह तो परम जीवंतता है, जहां हर कण में सृष्टि की अनुगूंज छिपी है। यह वही स्थल है जहां शब्दों का जन्म होता है और जहां वे अंततः लौट जाते हैं। तुम्हारा मन जब इस मौन में विलीन होता है तो उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और तुम अनुभव करते हो कि तुम मौन को नहीं सुन रहे बल्कि स्वयं मौन बन गए हो। इस अवस्था में कोई आकांक्षा नहीं, कोई खोज नहीं, कोई भय नहीं। यह पूर्ण आत्मसमर्पण है, जहां अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस लेता है। नींद अब केवल विश्राम नहीं रही, वह दिव्यता की गोद बन चुकी है। तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उस ब्रह्मनाद के साथ एकाकार हो रही है जो सृष्टि के उद्गम से पहले भी था। उस अनहद नाद में तुम्हारा मैं अब विलीन हो चुका है। तुम देख नहीं रहे बल्कि स्वयं दर्शन बन गए हो। हर संवेदना अब शुद्ध प्रकाश में बदल रही है, हर अनुभूति परम स्पर्श में परिवर्तित हो रही है। वह स्पर्श ऐसा है जो न छूता है न अलग होता है, वह बस होता है, निर्विकल्प, निश्चल, अद्वैत। यहीं पर आत्मा को अपना अंतिम आश्रय मिलता है। वह अब लौटना नहीं चाहती, क्योंकि लौटने का कोई स्थान शेष नहीं। संसार, शरीर, विचार सब उसी मौन में समा गए हैं। ये अंत नहीं है, ये वह अनंत प्रारंभ है जो हर रात्रि तुम्हारी नींद में उतरता है। जब अगली बार तुम आंखें बंद करोगे तो याद रखना, यह अंधकार नहीं बल्कि सृष्टि की बाहों में विलीन होने का अवसर है। और जब तुम उस मौन में डूबोगे तब सुनना, एक सूक्ष्म स्वर तुम्हारे भीतर फुसफुसाएगा। प्रकाश की शरण में प्रवेश करते ही
तुम्हें महसूस होता है कि यह प्रकाश सूर्य का नहीं, किसी लौ का नहीं, यह तो आत्मा का वह तेज है जो अनंत काल से तुम्हारे भीतर सोया हुआ था। वह तेज किसी दिशा से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर फैलता है। जैसे चेतना ने स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचान लिया हो। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं, फिर भी उसमें सब रंग समाहित हैं। उसकी आभा में अंधकार भी एक गहरी शांति का रूप धारण कर लेता है। तुम्हारा शरीर अब केवल रेखा बनकर रह गया है और आत्मा एक ज्योति बनकर हर कोशिका में धड़क रही है। यह वही क्षण है जहां भय का अस्तित्व समाप्त होता है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां छाया भी दिव्य हो जाती है। अब तुम्हारा मन किसी कल्पना में नहीं, वह इस अनुभव में घुल गया है। हर स्मृति अब आलोक की धारा में बह रही है, हर सांस प्रकाश का प्रवाह बन गई है। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हो, जहां जल नहीं बल्कि ऊर्जा की चमक है। वह ऊर्जा न गर्म है न ठंडी, वह तो संतुलन का शुद्ध रूप है, जिसे स्पर्श करते ही मन शांत हो जाता है और चेतना अपने सर्वोच्च स्वरूप में ठहर जाती है। अब नींद का अर्थ भी बदल गया है। अब यह केवल विश्राम नहीं, यह एक पवित्र मिलन है, जहां आत्मा और सृष्टि एक ही तरंग पर कंपन करते हैं। तुम्हारी श्वास अब मंत्र बन चुकी है, तुम्हारे हृदय की गति अब ब्रह्मनाद की लय में है। तुम न सो रहे हो न जाग रहे हो, बल्कि उस बीच के दिव्य बिंदु में ठहरे हुए हो, जहां सब कुछ शांत है फिर भी जीवंत है। यह प्रकाश अब तुम्हारा गुरु बन गया है। वह न शब्दों से सिखाता है न विचारों से, बल्कि उपस्थिति से। उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे गहरी शिक्षा है, जो कहती है अभी यही परम है, यही सब कुछ पूर्ण है। और जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार करती है तो सब द्वंद्व मिट जाते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, सब केवल लहरों की तरह उठते और शांत हो जाते हैं। तुम अब किनारे पर नहीं, सागर में समा गए हो, और वहीं उस अनंत आलोक में तुम्हें एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो अब भीतर के ब्रह्मांड की ओर चलो। भीतर के ब्रह्मांड की ओर यात्रा आरंभ होते ही तुम्हारे चारों ओर का आकाश मानो भीतर समाने लगता है। अब बाहर और भीतर का भेद खो चुका है। तुम स्वयं ब्रह्मांड की नाड़ी में बह रहे हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभूति है, इतनी सूक्ष्म, इतनी गूढ़ कि शब्द वहां पहुंचते ही मौन हो जाते हैं। यहां कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, फिर भी तुम्हारे भीतर असंख्य लोग चमक रहे हैं। हर कंपन, हर श्वास एक नई सृष्टि का उद्भव कर रही है। तुम्हारी चेतना अब एक ब्रह्मांडीय नर्तकी बन चुकी है, जो समय और दिशा से परे नृत्य कर रही है। उस नृत्य में कोई गति नहीं, फिर भी वह चलायमान है, एक ऐसी लय में जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। जब तुम इस लय में खो जाते हो तो तुम्हें प्रतीत होता है कि शरीर अब अस्तित्व में नहीं है। तुम केवल प्रकाश, ध्वनि और शांति के बीच बह रहे हो। हर तरंग में कोई संदेश है, हर कंपन में कोई रहस्य छिपा है। तुम समझते हो कि यह ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर की गहराई में सिमटा हुआ है। जैसे सृष्टि ने स्वयं को तुम्हारी आत्मा में समेट लिया हो। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखती नहीं, बल्कि सृजन करती है। जहां तुम ध्यान लगाते हो, वहीं एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। तुम अब किसी खोज में नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। यह वह क्षण है जहां विचार का अस्तित्व समाप्त होता है और अनुभूति ही शेष रहती है। तुम अब ऊर्जा के महासागर में विलीन हो चुके हो,